हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई हमारे अर्जुनास के? जल्दी से बताएं एक बार। क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नया वीक अपना स्टार्ट हो गया है बेटा, नया जोश। और नया चैप्टर नहीं है, पुराना चैप्टर तो पुराना ही चल रहा है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। सब आपको जो भी आप विश करना चाहें सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। जी हाँ। रोम रोम सर हैं? ये क्या हुआ बेटा? ये कोई कंप्यूटर है क्या जो कंप्यूटर लिख रहा है? रोम बना दिया इसने, होता था बचपन में पढ़ते थे, रीड ओनली मेमोरी, रोम। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम। एक कह रहा सर प्रणाम रह गया है, वो भी बोल दो, चलो वो भी बोल देते हैं, वो भी बोल देते हैं भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार चैट दिखाना। हाँ, चलिए, सबको आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आरजे सर रोस्टेड यू एज ऑलवेज बेटा। आते के साथ ही आरजे सर रोस्टेड यू, आते के साथ ही बेटा आग लगानी शुरू है। अभी तो बेटा आए हैं, अभी तुम आग लगानी स्टार्ट कर दो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आरजे सर ने रोस्ट करा, उसमें भी प्यार है, करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करा तो भी अच्छी बात है। क्या फर्क पड़ता है बेटा, दोस्ती यारी में चलता है सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं, कभी हम रोस्ट करते हैं कभी वो रोस्ट करते हैं, इसमें क्या जा रहा है? कोई कुछ नहीं जा रहा। थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहनी चाहिए ना भाई, बोरिंग नहीं लगेगी लाइफ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट करेंगे भाई आज का लेक्चर, जिसका नाम है हमारा लेक्चर नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। 3 महीने पूरे हो गए हैं, हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। आज हो गए हैं 3 महीने पूरे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैंने आपको बोला भी था कि हमारा ये बैच शुरू हुआ था 3 अप्रैल को। आज है भाई 3 जुलाई, सॉरी 3 कह रहा हूं, 10 अप्रैल को शुरू हुआ था, 8 या 10 अप्रैल को, और आज 10 जुलाई हो गया है। तो लगभग 3 महीने हमारे हो गए हैं। और इस 3 महीने में हर एक अपने को ना, इस जेई की जर्नी को बेटा, वैसे ही आपने देखो 2 साल की जर्नी को 1 साल में तो ब्रेक कर ही लिया है, और अब उस 1 साल को भी 3-3 महीने के आपको उसमें ब्रेक करना है कि भाई रोज रोज नहीं सोचनी है सब चीजें। जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हर 3 महीने में सोचनी है, ठीक है? जैसे सबसे पहला सवाल जो आप सभी लोगों को उत्तर देना है, क्या इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है अपने अंदर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई क्या मुझसे सवाल हो रहे हैं, क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या बेटर इंप्रूवमेंट लग रहा है अपने अंदर? क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रहा है? क्या इंप्रूवमेंट फील हो रहा है? फील हो रहा है कि भाई जहां से हमने स्टार्ट किया था 10वीं में, 10वीं के अंत में, और हम जहां पे अब हैं, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंप्रूव कर गए हैं? जल्दी पोल में बताएंगे। थम्स अप मतलब यस सर, इंप्रूवमेंट हमारे अंदर आया है, जो हमने मेहनत करी है इंप्रूवमेंट 3 महीने के अंदर दिख रहा है हमें। और या फिर नहीं सर, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा सर, मैं तो और बेकार हो गया हूं पहले से। हैं? कम होंगे ऐसे लोग, बट फिर भी पहला पोल आपको यह देना है, क्या इंप्रूवमेंट आ गया है? क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया है? क्या आपको लगता है कि हाँ, अब मैं जल्दी से चीजें ग्रैस्प कर पा रहा हूं, या मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूं, या फिर मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, या मैं कुछ नई चीजें सीख पा रहा हूं? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? यस सर, सब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, टन्स ऑफ इंप्रूवमेंट, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। मैथ्स में नहीं कह रहा हूं मैं, ओवरऑल सोचो, ओवरऑल कि आपको एज अ स्टूडेंट, आप एज अ विद्यार्थी इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 10th में आप कुछ एंड में कुछ थे, अब क्या आप उससे बेटर प्लेस्ड हैं या फिर उससे खराब जगह पर हैं? थोड़ा सर, थोड़ा सर, ऑब्वियसली सर, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस बातें ही कर रही आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90% जनता लगभग कह रही है कि यस, वेरी नाइस। अब दूसरा सवाल ये आता है, कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है? कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि सर मैं जो इंप्रूव करा हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि सर मैं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मैंने किया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है? कि हाँ सर, मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ज्यादा का मतलब है कि हाँ, बढ़िया लेवल पर मेरी सारी चीजें चल, समझ रहे हो ना? ये फीलिंग वाली चीज है, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना परसेंट, उतना परसेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत, या फिर थर्ड ऑप्शन बहुत कम। बहुत कम हुआ तो है सर, बट बहुत कम हुआ है इंप्रूवमेंट। और डी ऑप्शन तो भाई फिर समझ ही जाओ तुम। जल्दी से इसका उत्तर देंगे। क्या लगता है आपको कि भाई कितना इंप्रूवमेंट आपको फील हो रहा है? कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है?
ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट लगता है? बहुत सर, बहुत बढ़िया हो गया, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा सीख गया हूं, पहले से क्वेश्चंस भी करने जाता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है सर मैंने। या फिर आपको लगता है कि नहीं सर उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था, थोड़ा सा कम हुआ है? बी, बी सर, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कम। हाँ, मोस्टली जो मुझे लगता है आंसर तुम्हें भी वही लग रहा होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट 3 मंथ्स है ना, अभी आपके फर्स्ट 3 मंथ्स है। फर्स्ट 3 मंथ्स का मतलब अगर मोस्टली लोग जो होंगे वो इन दो कैटेगरीज में होंगे, बी और सी के अंदर। मोस्टली लोग बी और सी के होंगे, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। बाकी देखते हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी पहले 3 महीने है ना, पहले 3 महीने चल रहे हैं अभी तो। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है बी होगा ऑप्शन। लेट्स सी क्या है। मोस्ट कॉमन 50% का बी होगा। बहुत बढ़िया तुक्का मारा सर आपने। 56% लोगों का बी है, बट ए भी काफी लोगों का है, विच इज वेरी गुड। मतलब अगर बहुत सारे लोगों का ए एंड बी आ रहा है, इसका तो भाई मतलब है बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जिनका सी आ रहा है उनकी भी बात करेंगे। तो जिनका बहुत कम हुआ है, इसका मतलब बेटा तुम्हें बस ये देखना है। अब मैं तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिनका ऑप्शन सी था, आपको ये देखना है क्या मेहनत हमने पूरी करी है। आउटपुट, अभी हम क्या मेजर कर रहे हैं? आउटपुट। इंप्रूवमेंट क्या है? आउटपुट। आउटपुट तो आपने मेजर कर ली कि बहुत कम है, बट क्या आपने इनपुट मेजर किया? क्या आपका इनपुट सही है? मतलब क्या आपकी मेहनत में कमी है? क्या आपने नोट्स बनाए हैं? क्या आपने प्रैक्टिस करी है? क्या आपने ढंग से पूरी ईमानदारी के साथ बेटा काम किया है? अगर आप ईमानदारी से इसका आंसर देंगे तो चांसेस आप इसका है कि आंसर इस बात का होगा नो सर, नहीं, हमने अच्छी तरह मेहनत नहीं करी, इसीलिए हम आज बहुत कम इंप्रूवमेंट पे हैं। तो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना है। और जो बच्चे थोड़े बहुत वाले पर हैं, उनको भी मैं यही पूछूंगा कि पहले तुम ये देखो कि क्या तुमने मेहनत अच्छे लेवल पर करी है। जो बच्चे बी लिख रहे हैं 56%, ठीक है, क्या उन्होंने मेहनत बढ़िया करी है या कहीं ना कहीं कमी रह गई है? तो मोस्टली जो बच्चे हैं ना 56% में, उनका भी ये आंसर होगा हाँ सर मेहनत की है। सी वालों की तरह नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल ही आउटराइट नो है सर हमारा, हमने करी है मेहनत, बट सर हाँ और बेटर कर सकते थे। क्या ये आंसर है आपका? तो मैं अब बी वालों के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर जिनका बी था, फॉर बी ऑप्शन, फॉर बी ऑप्शन, जिन्होंने बी टिक करा था कि सर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, क्या मेहनत 100% करी है? या 100 तो सर होती ही नहीं है, चलो 80% से ज्यादा मैंने मेहनत करी है, 20% थोड़ा दे देते हैं। बी, मेहनत कम करी है, कम कम मेहनत करी है, इसलिए सर ऐसा हुआ है। जल्दी से ये सोच के बताएंगे। ए और बी दो ऑप्शंस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है देखो ये सब, क्योंकि पढ़ाई तो साल भर करनी है, बट ये बीच बीच में 3-3 महीने में हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे कि हम लोग कहां जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी सी चीज भी चेंज करी आपने, उससे हो सकता है आपका आउटपुट पूरा चेंज हो जाए। तो बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था 56% ने, वो बताएं कि सर मेहनत हमने 80% है कि 80% से ज्यादा करी है, या फिर सर हमने मेहनत बहुत कम करी है, हम मानते हैं कि हम मेहनत थोड़ी और अच्छी कर सकते थे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। सी ऑप्शन वो लोग टिक कर सकते हैं जो जिन्होंने, जो बी ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ दी अबव, नोटा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, हाँ, जबरदस्ती नहीं है, सारे लोग पता चला ए और बी क्लिक करे जा रहे हैं। हाँ, यहां पे प्लूटोवासी भी बन सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी आपको इज्जत दी जाएगी प्लूटोवासियों को इस बार। तो मेरे हिसाब से जो उत्तर होगा वो आप लोगों का फिर से बी आएगा। जो बी वाले थे उनका फिर से उत्तर बी ही आ रहा होगा। मेजॉरिटी देख लो भाई, 60% लोगों का बी आ रहा है। ई क्या कर दिया भाई, यही निपटा डाला है तुमने 95। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेहनत कम की है, मेहनत कम की है, और आप अगर आपका इंप्रूवमेंट भी कम है, तो बेटा आपको यहां से अगले 3 महीने क्लियर आंसर मिल गया। क्या करना है आपको बेटा? मेहनत के घंटे बढ़ाने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं। जिन्होंने बी टिक किया मेहनत कम, और जिन्होंने ज्यादा भी मेहनत करी है फिर भी वो बेचारे बहुत कम इंप्रूवमेंट पर हैं। ज्यादा मेहनत कम इंप्रूवमेंट। ठीक है, अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में हैं तो बेटा आप घबराइए मत, अभी स्टार्टिंग के 3 महीने हैं। ठीक है, धीरे धीरे, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग के 3 महीनों में उतना आउटपुट नहीं दिखता, कुछ बच्चों का स्लो आउटपुट दिखता है। तो आप लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए, 3 महीने और करिए, उसके बाद जाके आप देखिएगा डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो जो बच्चों ने ए टिक करा है वो बस करते रहें, सोचे नहीं ज्यादा, डिमोटिवेट ना हो, ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द 3 मंथ्स है ना, फर्स्ट 3 महीने, अगले 3 महीने बाद सोचना कि क्या तुम लोग और किस स्टेज पर खड़े हुए हो। ठीक है, तो ये बात मानेंगे। बाकी जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा इंप्रूवमेंट फील हो रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बस कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू दिस,
कंटिन्यू दिस प्रोसेस। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग करते जाइए जैसे मेहनत कर रहे हैं। बस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है इंडिविजुअल लेवल पर तो आप वो कर लीजिए, पर धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे और 3 महीने बाद तो तुम चैंपियन बन जाओगे। अगर तुम बहुत इंप्रूवमेंट फील कर रहे हो और मेहनत भी बहुत ज्यादा करी हुई है, ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट फील कर रहे हो और मेहनत भी बहुत ज्यादा करी है, तो बेटा तुम्हारा डेफिनेटली बढ़िया है। ठीक है, इसी तरह से चलते रहिए। ठीक है, तो 3 महीने में हम हर बार ये डिस्कशन करेंगे कि हम कहां हैं, ताकि सभी बच्चों को एक बार ये समझ आ पाए कि हम कहां गलत जा रहे हैं। तो जो भी इंसान इंप्रूवमेंट कम फील कर रहा है वो तो साफ समझ आ ही रहा है बेटा कि मेहनत ही नहीं हो रही। अगर तुम कोई भी इंसान, मैं मानता हूं सब में कैपेबिलिटी है, ये नहीं है कि सर हम गधे हैं क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, कोई 2 बार पढ़ के उसको चीज को समझ लेता है, कोई 4 बार पढ़ के समझता है बस। तो मेहनत करने के लिए अगर तुम रेडी हो तो तुम 4 बार पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका स्लो आ रहा है, मेहनत कर रहे हो बट आपने फिर भी कम इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आप लगे रहो लगे रहो। लगे रहने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है, पता है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनमें शायद उतना कैलिबर नहीं था, बट उन्होंने मेहनत इतनी करी कि आईआईटी पहुंच गए। ठीक है, तो वो आप भी कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं कैलिबर बहुत था बट अपने आप को हीरो समझते थे कि भाई हम कब पढ़ेंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। और उन्होंने वही खरगोश वाली कहानी, कछुए की तरह और खरगोश की तरह कहानी, कछुए आगे भी निकल जाते हैं, खरगोश अगर रेस्ट करेगा तो वही वाली चीज हो गई। एडवांस टेस्ट सर, हाँ एडवांस टेस्ट कैसा रहा, कैसा रहा बताइए। एडवांस टेस्ट, एडवांस टेस्ट कैसा रहा। एडवांस का टेस्ट पे भी बात कर लेते हैं। एडवांस का टेस्ट जो आप लोगों का हुआ, एडवांस टेस्ट देखो पहला टेस्ट था तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट, मैं इसमें पोल नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे भी पता है। एडवांस का जो पहला टेस्ट होता है वो रियलिटी चेक होती है। ठीक है, बहुत उसमें दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। हार्ड था सर, बेकार, टफ, ये सबके साथ होता है। जब हमने भी पहली बार दिया था ना उस दिन हमें ऐसा लगा पैरों तले धरती तले जमीन खिसक गई हो, जैसे अरे यार हम कौन से बबल में जी रहे थे, कौन से बबल में जी रहे थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों को लगा होगा, ऐसा ही आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा, मोस्टली लोगों को यही लगा होगा। मैं बता रहा हूं ना, हमें भी यही लगता था। पहला टेस्ट इज रियलिटी चेक। पहला टेस्ट एडवांस का दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप असलियत से वाकिफ हो पाए। तो अभी तुम्हारे जो कम नंबर आए ना, देखो उसका कारण ये नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है। देखो 2-3 कारण होते हैं। एक होता है टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है। रीजन नंबर 1, पहला रीजन है कि भाई आपके अगर एडवांस का पेपर खराब हुआ, इट डज नॉट मीन कि आपको वो आता नहीं है। आपने जब उसके सॉल्यूशन देखे होंगे कहोगे अरे यार ये तो मैं सोच नहीं पाया, अरे यार ये मैं कर नहीं पाया, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था। मोस्टली वो चीजें होंगी। और या फिर दूसरा होगा रिवीजन प्रॉपर नहीं किया आपने, आती हुई चीजें गलत कराए, नो रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। और तीसरी चीज हो सकती है लैक ऑफ रिवीजन के साथ, जो तीसरी चीज हो सकती है वो है भाई टाइमिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग इशू। सर आता तो था बट सर पोल में समय खत्म हो गया, सर और समय दो। समझ आया अब क्यों समय कम देता हूं पोल में, क्यों प्रेशर रहता है? क्योंकि एग्जाम में बेटा टाइम उतना ही मिलने है, एग्जाम में उतना ही मिलने वाला है समय। आपको टाइम आता हुआ चीज भी नहीं कर पाओगे अगर समय के अंदर नहीं करा। तो मैं अगर बोलूंगा अगर ये 3 कारण है, 3 कारण है। मोस्टली लोग कह रहे हैं सर बी, पैनिक। पैनिक वही होता है, पैनिक का क्या मतलब, चलो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कह लो, एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है कि भाई जैसे इसने बोला पैनिक कर गए, या फिर सर वहां समझ नहीं आया कौन सा छोड़ूं कौन सा करूं, सर आधा पेपर तो छूट ही गया लास्ट का, स्टार्टिंग के मैं देख पाया लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाया, तब तक घंटी बज गई, मतलब टाइम हो गया, है ना। तो ये होता है एग्जामिनेशन टेम्परामेंट हमारा। या सर 3 घंटे बाद सर स्प्रिंग लग गई हमारे नीचे, 6 घंटे बैठने की आदत तो है नहीं सर, दूसरा पेपर जो दिया वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया क्योंकि दिमाग सोच ही नहीं पा रहा था। ये सब चीजें क्या है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का पार्ट है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का पार्ट है। तो ये 4 चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को एडवांस टेस्ट घटिया हुआ होगा पहला वाला। ठीक है, मैंने इसीलिए तुम्हें एडवांस टेस्ट से पहले ज्ञान नहीं दिया था, तुम्हें याद होगा। तुम मुझसे पूछ भी रहे थे सर एडवांस टेस्ट से पहले बता दो, सर कोई टिप्स दे दो। मेरे को पता था, मेरे को पता था क्या होने वाला है, इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को बेटा पहले से ही पता था एडवांस टेस्ट में ऐसा ही होता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट डजंट मैटर कि पहला एडवांस टेस्ट खराब हुआ है, व्हाट मैटर्स इज कि अब आप यहां से कैसे उठेंगे। यहां से जो बच्चा इंप्रूव करेगा उसका आईआईटी होगा, यहां से जो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएगा या अपनी चीजों में करेक्शन नहीं लाएगा उसका नहीं होगा आईआईटी। ठीक है, हाँ। और किसी के दिमाग में कोई और ऑप्शन आ रहा है? मेरे हिसाब से तो ये 4 ही ऑप्शंस हैं। ऑल सर,
ऑल ऑफ दी अबव, हाँ बिल्कुल। नेगेटिव मार्क्स कोई कह रहा है, नेगेटिव में तो तुक्केबाजी कर रहे हो तो, हाँ इतने नेगेटिव नहीं हो सकते कि तुम्हें आते थे और तुमने गलत टिक कर दिए, आते ही नहीं होंगे। चलिए तो अब हर एक चीज का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, हर एक चीज का सोल्यूशन निकालते हैं। टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है तुम्हारी, मैं ये जानता हूं। क्यों? क्योंकि तुम लोग करते हो सिर्फ डीपीपी तक, मैक्सिमम डीपीपी तक। भैया डीपीपी से तो शुरुआत होगी। अगर एडवांस क्लियर करना है, मेंस करना है, ठीक है, अपना मेंस खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीपीपी कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, खुश हो जाओ। बट अगर प्रॉपर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो तुम में से किसी को मैंने नहीं देखा कभी बोलते हुए कि सर ब्रेन टीजर्स के सोल्यूशन तो दे दो। ब्रेन टीजर के जब मैंने पहले सॉल्यूशन डिस्कस करे तो भैया वहां आधे लोगों की हवा खराब हो गई, सर इतने टफ सवाल, सर इतने टफ सवाल। जब टफ कराऊं, एक दिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टफ कराए, उस दिन रो पड़े लोग, सर इतने टफ, सर इतने टफ ब्रेन टीजर। तो इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आप बीटीज अटेम्प्ट करें एंड एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। कैसे करूंगा सर? भाई साहब मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल के अंदर एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बुक होगी आपके पास, कोई मर्जी, जरूरी नहीं है मॉड्यूल ही, मॉड्यूल है अच्छी बात है, नहीं है कोई तो किताब होगी, वहां से आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री अब हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल करिए वहां से, ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को, हाँ मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। बैकलॉग सर, हाँ एडवांस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस खूब करनी है। ये मत सोचो कि सर ने जितना करा दिया वो मेंस में तो उतना इनफ है, मेंस में उससे ज्यादा नहीं करना, बट एडवांस के लिए तुम्हें खूब सारे खुद से भी करने पड़ेंगे। मैं करवा देता हूं काफी सारे, बट अगर एडवांस के सारे कराने लग जाऊंगा फिर तो आगे चढ़ ही नहीं पाएंगे हम। तो एडवांस अगर क्लियर करना है तो खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने एंड पे घर पे बैठ के भी करनी है, ठीक है। हाँ सर असाइनमेंट दे दो, असाइनमेंट दे दूं, बोलो बोलो, असाइनमेंट दे दूं एडवांस लेवल का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें मेंस लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट दिया है 1A 1B 1C करके, मैं एडवांस लेवल का भी दे दूंगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम करने वाले बनो, तुम करने वाले बनो, बोलो, मैं दे दूंगा एडवांस लेवल का असाइनमेंट दे दूंगा। चलिए मेरी तरफ से आपको, मेरी तरफ से जो चाहिए मैं दे दूंगा आपको, आपने बोल दिया मैं दे दूंगा असाइनमेंट एडवांस लेवल। क्योंकि भाई साहब घर, अब तुम बड़े हो रहे हो, देखो स्टार्ट टेस्ट से पहले मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है टेस्ट देने के बाद जब झटका लगेगा तब बेटा एक मैच्योरिटी आएगी अंदर से। तब अभी तक तुम्हें मैं पहले बोलता ना असाइनमेंट लेवल एडवांस असाइनमेंट ले लो, रोने लग जाते, सर क्यों करना है, सर क्या करना है, सर मैं तो मर जाऊंगा, सर इतना काम है, सर कब करूंगा। अब यस बोलोगे, हाँ सर, हाँ सर अब हमें असलियत समझ आ गई है, हमें मेहनत करनी है, असाइनमेंट ले लीजिए एडवांस लेवल का। एडवांस में लेवल का मैं आपको असाइनमेंट 3-4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद क्वाड्रेटिक का भी पहुंचा दूंगा। चलिए ये होगा ये पहली बात, पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी ज्यादा उसके सामने भिड़ोगे उतना बेटा निखर के आओगे। नहीं होंगे शुरू में 10 अटेम्प्ट करोगे, शायद 1 होगा, शायद 2 होंगे, बट उसके सोल्यूशन देखोगे, उसका देखोगे कहां फंसे, अगली बार वो ध्यान रखोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे 10 में से 4-5 होने लगेंगे, 10 में से 4-5 होने लगेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है किसकी? लैक ऑफ रिवीजन। अब बेटा ये तो तुम्हारे हाथ में, इसमें तो मैं तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता। एक समरी लेक्चर भी मैंने तुम्हें दे दिया था रिवाइज कराने के लिए, राइट? तो रिवीजन तुम्हें करना है खुद से। अब वो कैसे होगा? रिवीजन देखो 3 तरह से होता है, रिवीजन के बारे में भी मैं बता देता हूं। जब भी आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तुम लोग ध्यान से देखना, रिवीजन कैसे करें, अर्जुना वाले रिवीजन कैसे करें, कैसे रिवीजन करना होता है। अभी तो भाई हम चैप्टर पे चैप्टर पाइल अप करे जा रहे हैं। अब हम इतनी आगे पहुंच गए, मान लो तुम्हें लॉग रिवाइज करना है तो क्या करें? लॉग अगर जब भी तुम्हें रिवीजन करना है, सबसे पहले नोट्स को रिवीजन करो, नोट्स रिवाइज। जो नोट्स बनाए हैं बेटा वो अचार डालने के लिए नहीं बनाए, उन्हें नोट्स रिवाइज करिए। एक एक क्वेश्चन रिवाइज होना चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन आसान लग रहा है, खट 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 करके पेज पलटते जाओ। कहीं लगता है अरे नहीं यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो लिख लिख कर उसको ट्राई करो, ये नहीं ओरली पढ़ रहे हो। रिवीजन का मतलब है एक एक नोट्स का क्वेश्चन तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर वो तुम्हें देखते ही दिख गया, अच्छा ये वाला सर ने करवाया था log a इज इक्वल टू दिस, log b इक्वल टू दिस, तो ab प्लस 5 टाइम्स a माइनस b वाला ऐसा क्वेश्चन कराया था लॉग में, इसकी और ये तो मुझे मेथड ऑब्वियसली आता है, अगला कर दिया। दूसरा वाला सर ने कराया था ये वाला, वो वाला 1/1 प्लस bc प्लस 1/1 प्लस ac, ये वाला भी मुझे अच्छी तरह आता है। चलो ये वाला भी आगे, अगले वाले में फंस गए, अरे यार ये वाला कौन सा था, तुम देख रहे हो मुझे भी नोट्स के क्वेश्चन याद है, तो अगला वाला अरे यार ये कैसे होगा, तब तुमने उसे लिख के किया। दैट इज हाउ यू रिवाइज नोट्स प्रॉपरली। नोट्स रिवीजन डज नॉट मीन कि अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 10 फॉर्मूले लगा रखे हैं, बस वो 10 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हो गए रिवीजन। ये गलत तरीका है नोट्स रिवाइज करने का। या लॉग रिवाइज करना है, 10 प्रॉपर्टी बताई थी सर ने, 11 प्रॉपर्टी वो लर्न कर लेता हूं, बस हो गया। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ रिवाइजिंग नोट्स। एक एक नोट्स का क्वेश्चन होना चाहिए।
ठीक है सर, स्कूल स्कूल की बात बाद में करेंगे, पहले हम आईआईटी की बात कर रहे हैं। नोट्स रिवीजन पहला स्टेप। स्टेप 2, डाउट्स के जो क्वेश्चन आए थे, डीपीपी प्लस जो भी आपने असाइनमेंट या बुक या मॉड्यूल जो भी आपने किया था, जब पहली बार किया था कुछ डाउट्स आए होंगे, टिक मार्क करा हुआ होगा तुमने कि भैया डाउट्स थे ये वाले, मेरे उस समय डाउट्स थे, बाद में सोल्यूशन मिल गया, बट पहली बार में जो डाउट्स थे, जो पहली बार में तुमसे नहीं हिले थे, उन क्वेश्चंस को दोबारा देखो। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स थे उनको रीडू, ताकि तुम्हें यह समझ आए कि हाँ यार दूसरी बार जब मैं कर रहा हूं तो क्या मुझे अब दोबारा तो डाउट्स नहीं रह गए, इसका मतलब मैंने इंप्रूवमेंट किया। मान लो पहली बार तुमने कोई क्वेश्चन किया डीपीपी का, वो तुमसे नहीं हिला, बट अब रिवीजन के टाइम भी नहीं हिल रहा है, दैट मींस गलत जा रहे हो, क्योंकि तुम एक बार डाउट के बाद उसे कर चुके हो और फिर भी वो तुमसे नहीं हिल रहा है, दैट मींस यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, हाँ दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, अब आपने ये जब दोनों चीजें निपटा दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस ये क्या मतलब है सर, अभी बता रहा हूं। ऑफ न्यू क्वेश्चंस, ये सब एडवांस की बात हो रही है। ठीक है, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस मतलब मान लीजिए आपने नोट्स भी रिवाइज कर लिए, बढ़िया करके नोट्स से आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन भी दोबारा देख लिए, जो भी जहां फंसे थे, जो अच्छा लगा था, टफ लगा था, सारे दोबारा कर लिए, है ना। अब हम आ जाते हैं, हम 1 घंटा लेंगे, 20 क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे। 20 क्वेश्चन, अगर एडवांस है तो 18 ले लो, 18 ले लो एडवांस के लिए है तो, और अगर मेंस है तो 25 ले लो, 20 भी ले लो, बहुत है मेंस में भी 20 क्वेश्चंस फॉर मेंस। क्वाड्रेटिक क्यों लिख दिया मैंने, 20 क्वेश्चन मेंस के, और अगर एडवांस कर रहे हो तो 18 लेके बैठ जाओ, और देखो उसमें से तुमसे कितने हो रहे हैं, 1 घंटे में कितने हो रहे हैं, मतलब टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करिए नए क्वेश्चन लेके। तो आपने मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास कोई शीट मिल रही है, कोई भी शीट, कोई भी किताब, कोई भी पीवाईक्यू, जो मर्जी उठा लो, 20 सवाल उठा लिए और देखा 1 घंटे में मेरे से कितने हो रहे हैं, 10-12 हो रहे हैं, तो मतलब आप सही हैं। ठीक है, हाँ अब मेन चीज आती है, सर टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम तो सर सुपर बिजी इंसान हैं, हमारे को तो स्कूल भी मैनेज करना है, सर हमारे पास तो टाइम ही कहां है, इतना कुछ आपने करने को कह दिया, टाइम नहीं मिलता। हाँ स्कूल भी है सर, अब मैं तुम्हें इस बात को समझा देता हूं, मैं तुम्हें ये बात भी समझा देता हूं। देखो दोस्त, 2 तरह के लोग होते हैं स्कूल गोइंग में, एक वो होते हैं जो स्कूल के साथ आईआईटी निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्कूल के साथ आईआईटी निकाल लेते हैं, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो अंडर 10, अंडर 100, इनफैक्ट मोस्टली जो अंडर 10-50 बच्चे मैंने देखे हैं वो स्कूल गोइंग ही होते हैं, हुए थे। इसका मतलब नहीं है नॉन स्कूल गोइंग की नहीं आ सकती, आती है, उनकी भी आती है, बट मैंने जो देखे हैं। और एक तो होते हैं जो बच्चे स्कूल गोइंग आईआईटी निकाल लेते हैं, और दूसरे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं और बहाने मारते हैं। ठीक है, हाँ बहाने मारते हैं, बहानेबाजी नहीं करनी है अपने को बहाने नहीं मारने हैं। टाइम नहीं मिलता मुझे भी पता है, बट तुम्हें यह देखना है कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तुम। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है बेटा, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है कि अगर आप कहीं टाइम वेस्ट कर, अगर आप स्कूल गोइंग है, ठीक है मान लिया आपके पास समय की कमी है, तो क्या आप कहीं समय वेस्ट कर रहे हैं, पहले इस चीज का आंसर करने की कोशिश करिए अपने आप। हाँ आप स्कूल गोइंग अगर हैं तो आप कहीं ना कहीं समय बर्बाद भी कर रहे हैं, उस समय को यूटिलाइज करिए। कैसे समय बर्बाद होता है, जैसे तुम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम खोला तो भैया वहां 1 घंटा लग गया। प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो जो स्कूल गोइंग है, और स्कूल में भी जो टाइम मिलता है वहां पर भी बेटा थोड़ा बैठ के, फ्री पीरियड स्कूल में, हर स्कूल में मिलते हैं, वहां बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़े नोट्स रिवाइज कर लो, कुछ तो टाइम यूज करो। वहां पे तुम पूरा समय बर्बाद करोगे बेटा। हम लोग सही बताऊं सच्चाई, जब जेई की तैयारी करते थे तो वॉशरूम में भी 5 मिनट सुबह के बर्बाद नहीं करते थे, वहां भी नोट्स रिवीजन करते थे। ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते थे, ऑटो में ट्रैवल कर रहे होते थे, वहां भी समय बर्बाद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। जो लोग कह रहे हैं कि बहाना दे रहे हैं कि स्कूल गोइंग है, आई अंडरस्टैंड आपके पास प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास ही है बेटा। और भी बच्चे निकालते हैं तो तुम भी निकाल सकते हो, है ना। जब बाकी लोग निकाल सकते हैं स्कूल जाते जाते, जिनके स्कूल में 80% 90% अटेंडेंस भी कंपलसरी है, तो तुम तो निकाल ही सकते हो ना फिर तुम भी। हाँ तो समय बर्बाद करना बंद करिए, तभी अगर सीरियसनेस है आईआईटी को लेके, नहीं है एडवांस को लेके सीरियसनेस, सर हमें तो मस्ती मजाक भी करनी है, मजे लेने हैं लाइफ में, तो मेंस करके खुश रहो बेटा, मेंस तो आराम से हो जाएगा अगर ढंग थोड़ी आधी पढ़ाई भी कर लोगे। बट अगर प्रॉपर एडवांस लेवल, झटका कब लगा है एडवांस के टेस्ट में, मेंस के तो हो रहे थे अभी तक,
तब थोड़ी ना इतने झटके लग रहे थे। एडवांस्ड का जब पेपर आया तब झटका लगा 6 घंटे का। तो अगर जेन्युइनली चाहते हो कि एडवांस में तुम कुछ करो तो ये पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। बाकी टाइमिंग इशू, स्पीड कम है, उसका भी मैंने सोल्यूशन बताया है। जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली, और ये टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समय बढ़ेगा। ठीक है, वो इस टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, टाइमिंग ऐसे एकदम से स्पीड नहीं बन जाती। उसके बाद 2-4 महीने लग जाएंगे अभी, और एडवांस के खूब सारे पेपर दोगे तब जाके तुम्हारी स्पीड बनने वाली है। लास्ट, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, ये भी वही, जितने पेपर्स दोगे, अभी तो पहला दिया है, अभी 3-4-5 और दो, तब तुम खुद सीखोगे कि हाँ यार कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा वाला पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, पेपर्स के बीच में क्या करना है, समय वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग दिमाग को मुझे अपने शांत रखना है दोनों पेपर्स के बीच में, ताकि पेपर 2 तक मैं टायर्ड ना हूं, स्लीप प्रॉपर लेनी है पिछले दिन, बहुत सारी चीजें होती हैं। जितना एग्जाम दोगे उतना सीखोगे, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, राइट। डमी के लिए टिप्स, डमी तो बेटा तुम्हारे लिए तो समय ही समय है। मैं खुद डमी स्टूडेंट था, स्टूडेंट डमी नहीं मतलब स्कूल डमी था मेरा, तो मैं भी पूरे दिन खाली होता था। मुझे पता है बेटा बहुत टाइम होता है, बस दिन भर बैठ के पढ़ो, सवाल पे सवाल लगाओ, जितने सवाल लगा सकते हो लगाओ, जो बुक हाथ में लग जाए वो लगाओ, ठीक है। डमी के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, डमी के लिए बस टाइम टेबल में बस तुम्हारे आएगा खाना पीना नहाना धोना माइनस 24 आवर माइनस दिस इक्वल टू स्टडीज, समझ गए। आधे घंटे के लिए मान लो, चलो कि चलो सर हम आधे घंटे अपना कुछ एक्सरसाइज या वॉक करना है, या सर मोबाइल में वीडियो जो तुम्हें अच्छा लगे, आधा घंटा 1 घंटा दिन का वो निकाल दो, समझ गए। डमी स्टूडेंट्स के लिए टोटल टाइम, हाँ माइनस दिस, माइनस क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली, कि भैया ए यूनियन बी क्या है, यूनियन के अंदर आ जाएंगे तुम्हारे खाना पीना नहाना धोना सोना, और अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट बचा वो सारा पढ़ने में जाना चाहिए। समझ गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आज की पढ़ाई इस छोटे से डिस्कशन के साथ। छोटा तो नहीं, काफी बड़ा हो गया। 2 चीजें हो गई आज एक्चुअली, एक तो 3 महीने की बात, दूसरा बेटा एडवांस का टेस्ट जिसको देके तुम लोग काफी ज्यादा हिल गए होगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, बस यहां से इंप्रूवमेंट लेके आना। यहां से इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे फिर तो तुम गड्ढे में गिरते चले जाओगे, ठीक है। तो सभी लोग प्रॉमिस करें कि भाई सर हम दोबारा से चीजों को इंप्रूव करेंगे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना रे मेरे से एडवांस नहीं हो पाएगा, तुम बस मेहनत करते जाओ। अभी तुम देखना 3+3+3 जब 3 महीने के 4 हो जाएंगे ना, तब लास्ट में जाके तुम कंपाउंडिंग इफेक्ट देखोगे। 3+3+3+3 12 नहीं होगा, बहुत आगे निकल जाओगे तुम, बहुत आगे निकल जाओगे, राइट। ये क्या हो गया भाई, फिर ये आ गया तुम्हारी क्लास आते ही, भाई कौन हैक कर लेता है ये बताओ जरा तुम, हमारी क्लास को कौन हैक कर लेता है दोस्त। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, कहीं से तो दिमाग लगाया था उस दिन हमने, हाँ यहां से लगाया था। चलिए आ गया, प्रॉमिस सर, वेरी गुड वेरी गुड, प्रॉमिस सर वेरी गुड। बस तुम्हें सोचना नहीं है कि आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम बस मेहनत करते जाओ तब जाके आएगा आउटपुट। यहां से 2 ही तरह के बच्चे होंगे, या तो एक बिल्कुल ही डर जाएंगे और एडवांस में 0 सर हम तो नहीं कर पाएंगे, या फिर नहीं सर चैलेंज लेंगे और हम और मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, जो चेंजेस लाने की जरूरत है वो लाएंगे, और अब थोड़ा सा सीरियसनेस लाएंगे। बचपना हमारा जा रहा है, खत्म हो रहा है, 10वीं क्लास एंड हो गई, 11वीं के पहले 3 महीने भी खत्म हो गए, अब बेटा अर्जुना सीरियस मोड वाला आना चाहिए, ठीक है। शैतान हो तुम लोग, मस्ती मजाक है, छोटे हो चंचल हो, वो सब चीजें सही हैं, बट अपने कैरियर को लेके तो सीरियसनेस लानी पड़ेगी ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर लाना। कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ ऐसे ही होता है, हर साल की कहानी है, हम हर साल देखते हैं बेटा, 11th में जब पहली बार आते हैं सबके साथ यही होता है, बस इंपॉर्टेंट ये है यहां से इंप्रूवमेंट कौन करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉमिस सर जी, काफी सारे प्रॉमिस आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ टीचर्स कभी एक्सटेंड करने को कहें तो रोना धोना नहीं है, स्पैमिंग नहीं करनी है, चैट पे मस्ती मजाक ज्यादा नहीं करनी, थोड़ा बहुत करो बट अपने करियर को लेके बेटा सीरियसनेस लेकर आओ। ये चीजें सोचो कि आपके भलाई के लिए कौन सी चीजें हैं, वो चीजें करने पे ज्यादा फोकस रखो, ठीक है। आटे में नमक मिलाओ, नमक में आटा मत मिलाओ, उल्टा मत करो। कभी कभार मस्ती मजाक थोड़ा लाइट हार्टेड कर लिया, बट उल्टा नहीं करना है कि भाई स्पैमिंग कर रहे हैं, बस उल्टी सीधी सब बस स्टोरियां ही बताते रहो, पढ़ाई मत कराओ आप, ये सब नहीं करना है। सीरियस होने का अब थोड़ा बहुत समय आ गया है, ठीक है। देखो टीचर उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छे स्टूडेंट है। आप हमारे जैसे टीचर से चाहो तो बहुत बढ़िया नॉलेज ले सकते हो, चाहो तो भाई मस्ती मजाक ही करते रहो पूरे दिन बैठ के 2 घंटे मैं तुम्हें कहानियां ही सुनाता रहूं, बताओ उससे क्या फायदा होगा तुम्हारा। तुम ही कहोगे एक दिन अरे सर ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करते हैं मेरा। तो आपको समझना है कि आपके बेनिफिट किस में है।
नाउ वी आर नॉट झुंझुनाज, नहीं नहीं यार, झुंझुनाज तो तुम हो ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा स्मार्टनेस लेकर आओ, सीरियसनेस लेकर आओ। चलो भाई, तो पढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग। आज दो चीजें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, वापस ट्रैक पर आ जाएं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दो चीजें पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फोकस सर, फोकस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थोड़ी सी बात मैंने पिछली क्लास में करी थी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पहले बात कर लेते हैं, फिर होमवर्क वाले पे आएंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस √3i/2। अब मुझे पता है ज्यादा लोग रिवाइज नहीं कर पाए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि टेस्ट में ये नहीं आ रहा था, तुम टेस्ट के लिए पढ़ रहे होगे। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - √3i/2। बिल्कुल याद करनी है वैल्यूज, ये वैल्यूज याद करनी है आपको। सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं, एक तो 1 ही होती है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 की पावर 1/3, जिसको हमने जब सिंप्लीफाई किया था तो x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया था, याद आ रहा है? सब करवा दिया था मैंने। तो यानी ये जो दो रूट्स थी, ये रूट्स थी तुम्हारी x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 की। इस वाली क्वाड्रेटिक की रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर थी। याद आ गया? याद आ गया आपको? -1, हाँ सॉरी, -1 मेरा यहां मिस हो गया है, गलती से मिस हो गया क्या? हाँ, -1 -√3i/2 है ये। -1 प्लस √3i/2, -1 - √3i/2, करेक्ट। हाँ, तो ये आपको याद, ये भी रखना है। क्या क्या याद रखना है? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बताया था सम ऑफ रूट्स के थ्रू, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा बेटा 0 हो जाता है। तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 हो जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से ओमेगा की पावर 3 जो है 1 हो जाती है। ओमेगा की पावर 3 1 हो जाती है, ठीक है? हाँ, ये वाली चीजें। इसके अलावा कुछ और बताया था? आई थिंक मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बस तुम्हें यही बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 नंबर्स होते हैं, बड़े स्पेशल नंबर्स हैं, बड़े स्पेशल नंबर्स हैं, ठीक है? एक 1 और ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है। चलिए चलिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसके ऊपर अब सवाल थोड़े से लगाते हैं, हमने सवाल नहीं लगाए थे इस पे अभी तक। चलिए, पहला सवाल, ये 2-3 प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहला सवाल लेते हैं, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो, मुझे पता है ओमेगा प्लस 1 + ओमेगा स्क्वायर तो 0 है। हाँ सर, यानी अगर मैं पूरे में 3 मल्टीप्लाई कर दूं, सो 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर भी 0 होगा। यानी इस 5 ओमेगा को 3 ओमेगा + 2 ओमेगा ब्रेक कर देता हूं। समझे मैंने क्या किया? इस 5 ओमेगा को 3 ओमेगा + 2 ओमेगा ब्रेक कर दिया। तो होगा क्या? जो 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर है वो तो 0 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। ओरली लिखना है बेटा, ये नहीं एक अगला स्टेप करा फिर काट रहे हो। ओरली देखो कि भाई ये प्लस ये मिला के ये तीनों कट गए, 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2 ओमेगा बच गया इसके अंदर। तो 2 ओमेगा की पावर 2 बच गई। ऐसे ही इधर सोचो अब तुम क्या बचेगा, इधर सोचो अब तुम क्या बनेगा, जल्दी बताइए, इधर क्या बनेगा? 3 + 3 ओमेगा, इसको फिर ब्रेक कर लो 3 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर में, और 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर मिला के बन गया 0। यानी सिर्फ 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा और उसका होल स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा बेटा, शाबाश। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 4 ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 मैंने तुम्हें बताया था कल कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लो, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, सो ओमेगा की पावर 4 तुम्हारा ओमेगा ही हो जाता है। तो इसकी जगह रख दो ओमेगा, 4 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया, बट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी कि तुम्हारा आंसर -4, -4 हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, राइट? बढ़िया क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो डिटेल में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, बट अभी मैंने तुम्हें हल्का फुल्का करा दिया है कि चलो कहीं कहीं क्वाड्रेटिक में लग जाए तो हमें पता होना चाहिए। हाँ,
ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया -4। तो बहुत ही प्यारे नंबर्स हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इतनी खतरनाक सी वैल्यू सिंप्लीफाई होके सिर्फ -4 के बराबर आ गई। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं दोस्तों। हाँ, पहले अगला क्वेश्चन करने से पहले हम जरा ये छोटी सी एक चीज पढ़ लें, हायर पावर्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा की बड़ी बड़ी पावर्स को डील करना सीखेंगे। ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया सर? भाई किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होती है। चलो, ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा ही होता है, ओमेगा स्क्वायर ही होता है। बट ओमेगा क्यूब ऑनवर्ड्स तुम्हें पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। आज बताया था। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है? 1। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है? अभी यूज भी किया था मैंने। भाई ओमेगा की पावर 4 को तुमने लिखा था ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये तो 1 था, तो ये फिर से ओमेगा आ गया था, है ना। अब जरा इसकी 5 पावर पे जाते हैं। ओमेगा की पावर 5 क्या होगी? ध्यान से देखेंगे। हाँ, ओमेगा की पावर 5 क्या होगी? जल्दी सोच के बताओ। 3 अलग कर लो सर, वो तो 1 है, तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बनेगा। समझ गए? ओमेगा की पावर 5 एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा की पावर 6 सर, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 लिख लो। ओमेगा 3 1 इंटू 1, तो फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया। आ रहा है ना मजा? आ रहा है ना मजा? अब ओमेगा की पावर 7 में क्या होगा सोचो सर। इसको ओमेगा की 6 इंटू ओमेगा लिख लो। ओमेगा 6 तो 1 थी, फिर से ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर 8 फिर से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 9 फिर से 1 आ जाएगा। ओमेगा की 10 फिर से ओमेगा आ जाएगा। यानी ये कहानी रिपीट होती जाएगी। तुम देख पा रहे हो शायद कि ये कहानी जो है बेटा रिपीट हो रही है। मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करके ये रिपीट कर जाएगा। 3 पावर्स के बाद रिपीट करता जाएगा। आया ना मजा? पैटर्न बन रहा है, मतलब 3 पावर्स के बाद रिपीट करेगा। सो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं? 3 का मल्टीपल जब भी आएगा, देखो ये 9, उसके बाद ओमेगा की 12, ओमेगा की 15, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल जब भी आएगा वो 1 ही देगा, वो 1 ही देने वाला है ना। ओमेगा की पावर 3n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरल ओमेगा की पावर 3n जो है 1 होगा, वेयर n इज ऑब्वियसली एनी इंटीजर, राइट। ओमेगा की पावर 3n हमेशा ही 1 देगा, हमेशा ही 1 देगा। ओमेगा की पावर 300 कोई बोले तो 1 ही आएगा। ओमेगा की पावर 600 कोई बोले 1 ही आएगा, राइट। ओमेगा की पावर 3n के जो अगला वाला है, ध्यान से सुनना भाई, जो 3 का मल्टीपल था उससे जस्ट नेक्स्ट वाला, मतलब 4 या 7 या 10, ये सब क्या आ रहे हैं? देखो, ओमेगा की 4 क्या आया? ओमेगा। 7 भी क्या आया? ओमेगा। 10 भी क्या आया? ओमेगा। यानी 3 के मल्टीपल का +1 करते ही पावर में ओमेगा आ जाता है। यानी ओमेगा की पावर 3n + 1, ओमेगा की पावर 3n + 1 क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा हर बार। ओमेगा की पावर 3n + 1। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे बोले ओमेगा की पावर 301, तो तुम कह देना ओमेगा, क्योंकि 300 + 1 है। 300 तो 3 का मल्टीपल है और उसमें 1 जुड़ा हुआ है, तो 3 का मल्टीपल +1 टाइप की सिचुएशन में हमेशा ओमेगा आ जाएगा, राइट। ओमेगा की पावर मान लो 289, कितना हो गया? 8 2 10 19 हो गया सर, है ना। बढ़िया तुक्का बैठा। 8 2 10 और 1 10 और कितना हो गया? 1 सेकेंड, 19 हो गया सर ये तो। हाँ, तो 18 + 1 हो गया 19, है ना। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, ओमेगा की पावर 288 + 1, राइट। और 288 तो तुम्हारा 16 और 2 18, 3 का मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया, यानी ये भी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ गए कहानी? समझ गए कहानी की नहीं? और ऐसे ही ओमेगा की पावर 3n + 2, 3n + 2 मतलब 3 के मल्टीपल के 2 आगे, 3 के मल्टीपल के 2 आगे, जैसे ओमेगा की 5, 6 के बाद 2 आगे ओमेगा की 8, 9 के 2 आगे ओमेगा की 11, ये सारे बेटा ओमेगा स्क्वायर बनते जाएंगे, ये सारे ओमेगा स्क्वायर बनते जाएंगे। तो ये 3 तुम्हें याद रखने हैं, ये 3 तुम्हें याद रखने हैं कि जनरलाइज कर दी मैंने, जनरलाइज कर दी बेटा ओमेगा की पावर्स। गॉट इट? गॉट इट? कि ओमेगा की पावर 3n 1 होगा, ओमेगा की पावर 3n + 1 हमेशा ओमेगा, ओमेगा की पावर 3n + 2 हमेशा ओमेगा स्क्वायर। यही रिपीट होता रहेगा पावर्स के अंदर। बहुत ही स्पेशल नंबर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त। सोचो मतलब कितनी जबरदस्त बात हो गई कि अगर मैं इस नंबर की पावर्स करूंगा, ये नंबर की पावर्स करूंगा, तो इसकी पावर इन्हीं तीनों में घूमती रहेगी। या तो ओमेगा आएगा, या ओमेगा स्क्वायर बनेगा, या 1 बनेगा, इन तीनों में ही घूमता रहेगा कहानी। तभी तो ये इतने स्पेशल नंबर्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तुम इसकी पावर जितनी मर्जी कर लो, इन्हीं तीनों में वो नंबर घूमता रहेगा।
एक पूछ रहा है ओमेगा की पावर 3n-1 क्या होगा। दिमाग लगाओ बेटा, 3n-1 थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करो। 3n-1 मतलब जो 3 का मल्टीपल है उससे एक कम। 3 का मल्टीपल ये था सर, इससे एक कम, तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर वाला पैटर्न हो जाएगा ना। 3 के मल्टीपल से एक कम तो ओमेगा स्क्वायर वाला, 3 के मल्टीपल से एक कम तो ओमेगा स्क्वायर वाला हो जाएगा। राइट, बात तो वही है। 3 का मल्टीपल में एक कम कर दो या 3 के मल्टीपल में 2 ज्यादा कर दो, बात तो सेम ही बन जाएगी, तो इसलिए वो भी सेम रहेगा। चलिए, तो इस पे सवाल तो लगाना बनता है, सवाल लगाना तो बनता है भाई, एक सवाल लगाना तो बनता है। अभी देखना इसमें जेई में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। हाँ चलिए चलिए, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ क्या है ये सर, ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। ध्यान से देखो बेटा, ये तो ओमेगा जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, तुम्हें दिख रहा है -1 प्लस √3i/2 बाई 2 पूरा कर लो। हाँ सर, ये वाले भाई साहब तो हमें ओमेगा दिख रहे हैं, ओमेगा दिख रहे हैं, बट ये वाले भाई साहब में माइनस माइनस गायब है, हाफ प्लस √3i/2 है, तो भाई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -½ माइनस √3i/2, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा हाफ प्लस √3i/2। तो एक्चुअली ये चीज क्या लिखी हुई है अंदर, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखी है। ये चीज क्या लिखी हुई है, ये तो सर ओमेगा ही लिखी हुई है। करेक्ट करेक्ट, सही बात बोल रहा हूं देखो। हाँ सर सही बोल रहे हो, लग तो सही रहा है। अब क्या होगा, 4 तो एज इट इज लिख दो, प्लस 5 ओमेगा की 334 -3 माइनस ओमेगा स्क्वायर की 365। ध्यान देना भाइयों, सही है ना, ठीक है, ठीक है, यहां तक सही है। हाँ सर सही तो लग रहा है। 4 + 5 ओमेगा की 334, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये माइनस का तो बाहर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर तो ये प्लस ही बना देगा, और ओमेगा की पावर 365 का डबल क्या हो जाएगा, 730 हो जाएगा, 730 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना, 5 × 10 12 1 कैरी 3 3 × 6 7, बिल्कुल सही बात है सर, 730 हो जाएगा। अब इन बड़ी बड़ी पावर्स का बस हमें काम तमाम करना है। सो ओमेगा की पावर 334, 333 में एक जुड़ा हुआ है, 3 के मल्टीपल में एक जुड़ा हुआ है, यानी ओमेगा पे जाके रुक जाएगा। सो ओमेगा की पावर 334 क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा सर। 730 से पहले ढूंढो 3 का मल्टीपल, 728 नहीं 729, 729, हाँ बिल्कुल 729, फिर से 729 3 का मल्टीपल है, इससे एक ही आगे है 730, एक ही आगे है, यानी ये भी ओमेगा हो गया, ये भी ओमेगा हो गया। तो 4 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा बन गया है ये, यानी 4 + 8 ओमेगा बन गया है। अब ओमेगा की वैल्यू चिपका दीजिए, ओमेगा की वैल्यू चिपका दीजिए बेटा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, जो होती है वही है -1 प्लस √3i/2, 2 से काटो, 2 से काटो, या एलसीएम जो लेना है ले लो। सो 8 - 8 प्लस 8 √3/2, तो 4 √3 आयोटा बच गया, 4 √3 आयोटा बच गया है, 4 √3 आयोटा, सी ऑप्शन बन गया। था ना बढ़िया, बढ़िया था कि नहीं था। हाँ सर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख सकते हैं, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, वही तो बच रहा है एक्चुअली यहाँ पे। 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा वही पावर है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, करेक्ट। तो जितनी भी बड़ी पावर दे दें, जो मर्जी सवाल बना दें, ऐसा अब तुम कर लोगे जस्ट बाय दिस कॉन्सेप्ट कि ओमेगा की बड़ी बड़ी पावर्स को कैसे डील करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में खूब आएंगे, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर होना है ना शुरू, इसके बाद थोड़े दिन बाद आगे फिर आएगा। चलिए एक जेई का क्वेश्चन उठाएंगे। तो जेई के क्वेश्चन पे आने से पहले याद रखिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो है ही, साथ में इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स हैं, कई लोग ये भूल जाते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं। इस क्वाड्रेटिक को मत इग्नोर करना, ये भी याद रखना कि कभी भी अगर एक क्वाड्रेटिक दिख जाए, x² + x + 1 = 0। ठीक है, अगर कभी भी एक क्वाड्रेटिक दिख जाए, इसी के रूट्स हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलते हैं। जैसे कि जेई का इस सवाल को देखते हैं, जेई के इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल, अल्फा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अल्फा जो है इसका रूट है, समझ गए सर, वाह 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 क्या बात है,
बहुत नाइस। बट क्वाड्रेटिक जो है बड़ी खतरनाक है, बाय क्वाड्रेटिक सी है, यानी एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानूं तब क्वाड्रेटिक बनेगी, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन बराबर 0 बन जाएगी। तो एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक नहीं थी, बट फाइनली सब्सटीट्यूट करके वो क्वाड्रेटिक आ गई, जिसका हमें इंतजार था बेटा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं, यानी इसके रूट्स तो क्या आ जाएंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही वाली क्वाड्रेटिक है। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन हो, या फिर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो, क्या फर्क पड़ता है, जो रूट्स आएंगे वो तो सेम ही आएंगे हमेशा, क्योंकि वो एबीसी पे डिपेंड करते हैं। तो टी की वैल्यू एक्चुअली ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो गई। टी तो हमने एक्स स्क्वायर माना, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो गई। ठीक है सर, अल्फा इसका रूट है, मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा है, यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो गई। अब क्योंकि कोई सी भी लेनी है, कोई सी भी एक लेनी है, उसने थोड़ी बोला कौन सा वाला लेना है, और जेई में इनका सवाल है सिंगल करेक्ट है, तो हम बेस्ट है अल्फा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, ताकि वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा ओमेगा, वन ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि यहां से क्या होगी, रूट अल्फा आ जाएगी, रूट ओमेगा आ जाएगी, फालतू में रूट रूट कौन बनाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपलेस्ट वाली ले ली, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, यानी अल्फा तो ओमेगा भी हो सकता है, वन ऑफ द वैल्यूज इज ओमेगा। बस अब क्या है, वो ओमेगा यहां चिपका दो बेटा, ओमेगा यहां चिपका डालो, जल्दी करो। अरे यार ये तो वैसे ही बड़ा आसान था, ये तो वैसे ही बड़ा आसान था भाई। चलिए 45-60 मिनट, चलो 60 सेकंड बहुत है, 60 सेकंड बहुत है। वैल्यू ऑफ दिस अल्फा की पावर 1011, मतलब अल्फा की जगह ओमेगा डाल दो यार वहां, ओमेगा की पावर 1011 प्लस ओमेगा की 2022 माइनस ओमेगा की 3033। मतलब सवाल भी जिसने बनाया ऐसा लग रहा भाई 11वीं क्लास के बच्चे से सवाल बनवा दिया है। हाँ सर, आपने कैसे चेक किया 3 का मल्टीपल है? बेटा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नाम की कोई चीज होती है, हैं बचपने में पढ़ा होगा कि 729 जो है 729 विद सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रही हैं, 11 और 18 आ रही हैं, 18 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया ना दोस्त, कमाल कर रहा है। हाँ तो अब सारे 3 से डिविजिबल हैं, सारे 3 से डिविजिबल हैं, क्यों, क्योंकि 1011 का सम ऑफ डिजिट देख लो, 3 6 9, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 + 1 - 1, आंसर तुम्हारा 1A ऑप्शन बन गया। मतलब क्या ही सवाल दिया है भाई, क्या ही सवाल दिया है जेई ने, बहुत हल्का, 83%, क्या बात है। चलो इस साल का दिखाऊं अब एक, 2024 में भी पूछा है, बिल्कुल इसी पर, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा है। देखो 2024 में देखते हैं, तो ये सब ट्रिक्स आनी चाहिए, जिनको ये ट्रिक्स ही नहीं पता, ओमेगा की हायर पावर्स के बारे में पता ही नहीं, वो बैठे हुए सोचेंगे एग्जाम में, को रूट्स निकालेंगे बैठ के, उसकी बैठ के इसकी रूट्स निकालेंगे, फिर कहेंगे अरे यार रूट्स तो ओमेगा आ रही है, नॉन रियल आ रही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाम की चीज पता नहीं है, यहां डालने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। बट हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पता लग गया है, हम क्विक करेंगे, ट्रिक्स लगाएंगे। जी हाँ, चलिए सामने देखते हैं एक और जेई का सवाल इस साल का। अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन, वही जादुई इक्वेशन हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी अल्फा को क्या लो भाई, ओमेगा ले लो, ओमेगा स्क्वायर जो लेना है ले लो, लेट अल्फा बी ओमेगा। चलो मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, सेम आंसर आएगा, लेट अल्फा बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें अगर ये शक है कि नहीं सर अलग आ गया, तो नहीं आएगा अलग, सेम आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, जल्दी से निकालेंगे। अल्फा को ओमेगा डाला, यहां डालिए ओमेगा, तो ये LHS बन गया 1 + ओमेगा की पावर 7। उसे इस फॉर्म में लेके आना है, A + B अल्फा, A + B अल्फा की जगह ओमेगा प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + ओमेगा की पावर 7 को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब जो लोग सोचते हैं सर 1 + ओमेगा की पावर 7 कैसे निकालूंगा, नहीं, 1 + ओमेगा की वैल्यू होती है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 + ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर। मजा आ गया सर, मजा आ गया है ना। 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस की पावर 7 तो माइनस बाहर, और ओमेगा की पावर 7 2 14 हो गई। ओमेगा की पावर 14 को क्या करोगे, ओमेगा की पावर 14 का क्या करोगे, चलिए देखते हैं, देखते हैं भाई इंटीजर टाइप में कौन कौन ये क्वेश्चन कर पाता है खुद से। हाँ,
तो ओमेगा की पावर 14 को तो तुम ओमेगा की 12 अलग करके माइनस ओमेगा स्क्वायर ही लिख दोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही लिख दोगे, समझ गए ना, हायर पावर्स। और माइनस ओमेगा स्क्वायर को फिर से 1 प्लस ओमेगा ही लिख दोगे। तो एलएचएस जो है सिंप्लीफाई होके 1 प्लस ओमेगा आया है। एलएचएस सिंप्लीफाई होके 1 प्लस ओमेगा आया है। जैसे ही उसे आरएचएस से कंपेयर करोगे, आरएचएस से कंपेयर करोगे, ए बी सी निकल जाएंगे, राइट। ए तो हो गया 1 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गया 1, ठीक है जी हाँ, कांस्टेंट टर्म हो गया 1। अब इसमें थोड़ी सी इन्होंने ये देख गड़बड़ कर दी, सी स्क्वायर क्या है, ये सी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी अल्फा ही होना चाहिए था, चलो एनीवेज। सो 1 और बी भी तुम्हारा 1 हो गया, A1 B1 और सी तुम्हारा 0 ही हो गया। एक तरह से सी स्क्वायर को हटा दो क्योंकि ए प्लस सी स्क्वायर पता नहीं क्या कर रखा है, एनीवेज। तो बस अब हमारा काम हो गया, ए को 1, बी को 1, सी को 0 इसमें डाल देता हूं। तो 5 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0, तो 5 इंटू 3 माइनस 2 1, तो 5 मेरा आंसर आ रहा है। आंसर जो है 5 आ रहा है भाई, आंसर 5 आ रहा है, राइट। हाँ, तो अब तुम कहोगे कि सर अल्फा को ओमेगा स्क्वायर डाल तो आपने तो अल्फा को ओमेगा डाला है, तो ओमेगा स्क्वायर डाल के देख लो, बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी की वैल्यू फिर से 1 1 ही आएंगी, चेक कर लेना, ए और बी की वैल्यू 1 1 आएंगी। डाल के दिखा दूं, देखो अल्फा को ओमेगा स्क्वायर डालो पूरी इक्वेशन में, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस की पावर 7 माइनस ओमेगा बन गया, और माइनस ओमेगा को फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहले एलएचएस आया था 1 प्लस ओमेगा, अब आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर उल्टा कर देते अगर हम ए को 1 सी को 0 की जगह सी को, वो तो है ही, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बट उतना अब हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, या तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, ये भी हो सकता है, सी अल्फा स्क्वायर होगा, अच्छा समझ गया, सी स्क्वायर नहीं है भाई, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक मैंने पकड़ ली, सी अल्फा स्क्वायर होगा यहाँ, सी के साथ क्या होगा दोस्त, अल्फा स्क्वायर होगा। अब मैं समझा, अब क्वेश्चन करेक्ट हो गया। सी के साथ अल्फा स्क्वायर अगर है, सी के साथ बेटा अल्फा स्क्वायर है, मतलब सी ओमेगा स्क्वायर है, और अब कंपेयर करोगे तो सी 0 ही आएगा। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वहां सी स्क्वायर नहीं होगा, सी अल्फा स्क्वायर होगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सी नेसेसरीली 0 ही हो जाएगा, करेक्ट। सी के साथ अल्फा स्क्वायर होगा। बस अब तो निकाल लोगे, यहां से फिर से देखो A1 ओमेगा स्क्वायर के आगे भी बी लगा है, वो भी 1 आया, और ओमेगा 4 वाली टर्म ही नहीं है, तो सी तुम्हारा 0 1 1 0 फिर से आ गया है, फिर से तुम आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर 5 ही है। तो क्वेश्चन में ऑब्वियसली एरर तो टाइपिंग में था ही, क्योंकि ए प्लस सी स्क्वायर का मतलब क्या है, दो कांस्टेंट देने का, सी अल्फा स्क्वायर होगा। गॉट इट, क्या आपको ये बात समझ आ गई है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके बारे में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के डिटेल में ना आगे बात करेंगे हम, जहां पे हम जब हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक ये सवाल तुम होमवर्क में निकालना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कल डिस्कस कर लेंगे। फिर से वही क्वाड्रेटिक दी है, एक्स इसका रूट है, तो एक्स को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी डाल देना, सेम आएगा, एक्स को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी डाल देना, और फिर हम ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। घर के लिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मजा आएगा। पहले गलत आंसर निकलेगा तुम्हारा, उसके बाद तुम कहोगे ओहो हो सर समझ गए, तो अगर ए आंसर निकले तो समझ जाना गलत है, पहले ही बता रहा हूं ठीक है, ए आंसर अगर निकलेगा तो समझ जाना गलत है, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं होगा तो कल करेंगे डिस्कस, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब आज की क्लास का कार्यक्रम शुरू किया जाए। मेन काम आज की क्लास का शुरू होगा।
दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बट ये जैसा कि मैंने बोला ये टॉपिक दोबारा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत डेप्थ में आएगा, वहां खूब सारी चीजें करेंगे। वहां पे तुम्हें पहले से थोड़ी नॉलेज होगी ना, तो एटलीस्ट तुम थोड़ा सा वहां पे आसान फील करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे वहां पे तब। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसा पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक का इंटरसेक्शन है एक तरह से दोनों का। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, कोई कह रहा है सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दो, चलो ये वाला करा देते हैं। क्वाड्रेटिक का एक ये मैंने आपको दिया था, कॉमन रूट का एक ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बोला था अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, अदर रूट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इन द रेशियो 4:3 एंड दे आर इंटीजर्स। चलो देख लो ये वाला, तो इसके रूट मान लेता हूं अल्फा, और बीटा की जगह, एक तो रूट अल्फा ही है दोनों का कॉमन, और बीटा की जगह क्या मानता हूं इसका 4 बीटा और 3 बीटा मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि 4:3 में रूट्स मानने हैं, कोई भी नंबर 4:3 में मानने हैं तो 4 बीटा 3 बीटा मान सकता हूं, राइट। एक रूट तो कॉमन ही मान लिया अल्फा अल्फा वाला। चलिए सम एंड प्रोडक्ट से निपटाते हैं सवाल। सो अल्फा प्लस 4 बीटा 6 हो गया सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू 4 बीटा ए हो गया। यहां से लिखते हैं भाई, यहां से लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस 3 बीटा सी हो गया, अल्फा इंटू 3 बीटा बेटा 6 हो गया। ये तो बड़ा प्यारा हो गया, अल्फा इंटू बीटा, यहां से 3 कट के 2 ही आ गया। बॉक्स में कर लेते हैं 4 इक्वेशन जो मिली हैं, ये 4 इक्वेशंस मिली हैं बेटा। यहां तक सही है, यहां तक सही है। ये होमवर्क में दिया था भाई, होमवर्क में दिया था ये। हाँ अब अल्फा बीटा को 2 यहां चिपका दो, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू ए, तो ए तो तुम्हारा 8 आ गया, ए तो तुम्हारा 8 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ए 8 आ गया तो वापस रख देता हूं ए को, तो बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन जाएगी। ए 8 ऊपर रखते ही एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, जिसके रूट्स हो गए 2 एंड 4, इसके रूट्स हो गए 2 एंड 4, राइट। अब तुम सोचोगे सर इसमें से 2 कौन सा है, बस यही तो देखना है बेसिकली। अब तुम्हारे जो रूट्स आए हैं 2 एंड 4 आए हैं, अब इसमें से कौन सा 2 है, क्या अल्फा 2 है या फिर अल्फा 4 है? ये हमें अब 2 केसेस लेके चेक करने पड़ जाएंगे, समझ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही बन गई, रूट्स ही आ गए, तो अब हमें 2 केसेस बनाने पड़ जाएंगे। तो केस 1, अल्फा इज 2 एंड 4 बीटा इज 4। केस 2, नहीं सर अल्फा को 4 लेंगे हम तो, और 4 बीटा को 2 लेंगे। चलिए अब सोचिए, सोचिए जरा, सोचिए जरा कौन सा, देखते हैं। कहानी देखो अपने आप मैथ्स में पता लगती है, सिंप्लीफाई करते जाओ। 4 से 4 कटा, बीटा 1 आ गया, इसका 2 से 2 कटा तो बीटा हाफ आ गया। अब तुम बताओ कौन सा वाला एक्सेप्ट होगा, क्या अल्फा 2 होगा या अल्फा 4 होगा? सर हमें कैसे पता? देखो छोटी सी चीज सवाल में लिखी है जिसका हमने इस्तेमाल भी नहीं करा है, ये क्या लिखा है, दी सेकेंड रूट्स आर इंटीजर्स इन द रेशियो 4:3। अब अगर मैंने बीटा को मान लो हाफ ले लिया, तो भाई साहब ये भाई साहब इंटीजर ही नहीं बन पाएंगे, 3/2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा अदर रूट, 3/2 बन जाएगा अगर मैंने बीटा को हाफ ले लिया, बट उसने तो इंटीजर बोला था, 3/2 तो इंटीजर होता नहीं है, इसलिए रिजेक्ट। बट बीटा को 1 डालूंगा तो ये भी मस्त सा 3 बनेगा, ये भी मस्त सा 4 बनेगा, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, सब खुशी खुशी जिएंगे। यानी कि आंसर हमारा अल्फा 2 होना चाहिए, 4 नहीं होगा, अल्फा की वैल्यू 2 होगी। कॉमन रूट ही पूछी हुई थी, कॉमन रूट 2 हो गई, कॉमन रूट तुम्हारी 2 हो गई, है ना? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? तो बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। सम और प्रोडक्ट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सम एंड प्रोडक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्स पे आ जाते हैं। एक और दिया था मैंने कॉमन रूट का होमवर्क में, वो सीधा सीधा था, वो तुमने कर लिया होगा उम्मीद है। चलिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डाउट्स ले लीजिए सर, डाउट ले लें। चलो भाई सर क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट है, लिख लोगे तो सही रहेगा। सर आप इतनी जल्दी रूट्स कैसे निकालते हो बेटा? सम एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके तुम नहीं निकाल पाते क्या अभी? मतलब प्रैक्टिस कम है तुम्हारी 10वीं में। मैं क्या करता हूं, इधर देखो यार, मुझे सम दिख रहा है 6, प्रोडक्ट दिख रहा है 8, इंटीजर की बातें चल रही हैं, 4 और 2, ओरली सोचा 4 2 का प्रोडक्ट 8 होता है, 4 2 का सम 6 होता है, खट से मैंने 4 और 2 लिख दिया वहां पे।
ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे कर देता हूं, जहां पे थोड़ी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गड़बड़ कर देता है, 2 3 आ जाता है, तब मैं भाई तुमने देखा होगा तमीज से फैक्टराइज करता हूं, क्योंकि वहां गलती हो जाती है, फिर वहां गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। हाँ बाकी ये कौन है भाई, सौम्या। अच्छा सर आप चश्मे में जेंटलमैन लगते हो। भाई यार तुमने फिर यार ये पुराना वाला रोस्टिंग आज फिर शुरू कर दी है, पुरानी वाली रोस्टिंग। चश्मे के बिना क्या लगते हैं, गुंडे लगते हैं क्या, ये बताइए जो ऐसे बोल रहे हैं आप हमें। चश्मे के साथ सर जेंटलमैन लगते हो, वैसे नहीं लगते सर। कोई बात नहीं बेटा सौम्या, लो भाई ठीक है जेंटलमैन बन गए अब, ठीक है अब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवजी, शिवजी कह रहे हैं सर आपने मुझे कभी वीडियो कॉल नहीं किया, प्लीज कर दो सर। अरे शिवजी आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है, आप वीडियो कॉल हमें करेंगे, हम आपको करेंगे। हिमांशु सिंह जी कितना लंबा मैसेज जिसमें एक ही चीज लिखी है, आई थिंक टाइम टेबल बता दीजिए रेगुलर एंड डमी स्कूल, उसको 100 बार चिपका डाला है इसने। हाँ हटा दो सर चश्मा हटाओ यार, पहले तो इसे हटाओ भाई। हाँ आई वॉन्ट टू मेक न्यू पीरियोडिक टेबल। भाई साहब बनाइए बनाइए, शाबाश। अभी नहीं सुनेंगे हम आपकी, बाद में सुनेंगे। तरुण सर द डिक्टेटर ऑफ मैथ्स, ठीक है सर ओपी डिक्टेटर है ही भैया, मैं डिक्टेटर नहीं हूं यार। हाँ कहीं मुझे हिटलर मत समझ लियो तू। अनकॉमन रूट्स इंटीजर हैं तो अल्फा डायरेक्ट 2 होगा ना, हाँ वही बेटा, कई लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, कई लोग सोच समझ के लिखते हैं। शाबाश, ओमेगा इज वेरी इजी, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन समझ नहीं आया प्लीज एक बार रिपीट कर दो प्लीज। प्लाज, अच्छा प्लीज नहीं प्लाज, ओके प्लाज भाई दोबारा देख लियो, समझ आ जाएगा सब। सर जी मैंने हर तो अच्छे दिए पढ़ाई में लेकिन इफेक्टिव नहीं कर पा रहा। अच्छा आवर, कोई बात नहीं बेटा इफेक्टिव भी आएंगे, बस टाइम वेस्ट मत करो, थोड़े थोड़े शॉर्ट सिटिंग्स लो। कई बार ऐसा होता है हम 5 5 4 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा, बैठे हुए हैं, 2 2 घंटे या 1.5 1.5 घंटे की सिटिंग लो, फिर उठ जाओ 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे की सिटिंग, फिर 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे कर सकते हो आप। छोटी छोटी सिटिंग लो, इफेक्टिवनेस बढ़ती है उससे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी इन सब की बातें नहीं करेंगे, कितने घंटे होने चाहिए और ये सब फिर गाइडिंग सेशन में चले जाएगा, पढ़ाई अपनी रह जाएगी। हमें आज ग्राफ्स को भी बेटा पढ़ना है, ठीक है। हाँ सर टाइम वेस्ट हो रहा है, हाँ रहने दो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक का जो बचपना है वो निकल चुका है आज सर 2 चीजों का बचपना मर गया, एक हमारा सर आपने बचपना मार दिया ये बोल के कि सीरियस हो जाओ, और एक क्वाड्रेटिक का कह रहे हैं। मतलब बचपना इन द सेंस कि बेसिक्स जो थे क्वाड्रेटिक के वो खत्म हो गए, अब थोड़ी सी क्वाड्रेटिक हाई लेवल की हो जाएगी जहां से ग्राफ शुरू हो जाएंगे। सो ग्राफ पहली बात तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के होते हैं। कोई भी महान इंसान ये नहीं कहेगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना जानता हूं, नहीं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है। ग्राफ कभी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का नहीं होता भाई। ये तो बेचारी छोटी सी क्वाड्रेटिक है, इसके तो 2 रूट्स आते हैं वो भी रो धो के। बट ग्राफ में हम x की इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं, x 0 1 2 3 10 100 जो मर्जी रखें, तो कभी भी ग्राफ बनेगा तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनेगा। बस ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है, क्योंकि इसका कोई ग्राफ नहीं बना सकता। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाने चले, इसकी तो 2 ही सोल्यूशन है, इसके तो रूट ही 2 ही है। ग्राफ बनाने के लिए x की इनफाइनाइट वैल्यूज चाहिए होती हैं, राइट। तो कभी भी ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बनता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनता है। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक इन नेचर होता है, पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर। जैसे तुम्हें पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक का ग्राफ बेटा पैराबोलिक इन नेचर होता है। पैराबोला सर क्या बला है, तो 2 तरह के पैराबोलास बनते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ, एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड, एक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। पैराबोला इज दिस कर्व्ड फिगर, ठीक है। जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा वो पैराबोलिक होता है। सर ये साइन एक्स में भी तो ऐसा ही होता है, नहीं, साइन एक्स का ग्राफ पैराबोलिक नहीं है, कर्व्ड है, वो भी कर्व्ड है। ये वाला और ये वाले में बहुत फर्क है, वो देखने में तुम्हें अब भाई लाइन दिखेगी या सर्कल दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखा तो सर्कल, अब तुम इसको पैराबोला बोलने लग जाओ, नहीं। सर्कल अलग चीज है, पैराबोला अलग चीज है, साइन एक्स अलग चीज है, वो सब के सब कर्व्ड है, बस
कर्व्ड है, वो मुड़े हुए हैं, दैट्स इट। सो अगर क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री तो वो पैराबोलिक होता है। ये पैराबोलिक नहीं है, साइन एक्स इज नॉट पैराबोलिक, राइट? tan x इज नॉट पैराबोलिक, cos x इज नॉट पैराबोलिक। पैराबोलिक सिर्फ वो होगा जिसमें x स्क्वायर की टर्म आ रही है। हाँ, और अब पैराबोला होता क्या है, देखो पैराबोला जो है डिटेल में पूरा चैप्टर आएगा आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो अभी बस ये याद रख लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला होता है, और 2 तरह के पैराबोला होते हैं। अगर तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और अगर ए नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, इतनी बात सही है? सर ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने देखा होगा, ये चीज तुमने याद करी होगी अगर पहले पढ़ी है, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। पता है सर जी? हाँ शाबाश। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आरजे सर ने बताया है, बट आपको रीजन तो बताया नहीं होगा उन्होंने तो उन्हें जितना काम है बेटा उन्होंने बता दिया होगा कि तुम्हें याद रखना है, बट मैथ्स में हमें रीजन भी समझना है कि क्यों ऐसा होता है कि जब ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव में ओपनिंग डाउनवर्ड। जल्दी बताओ क्या रीजन पता है? रीजन पता है? हम्म, हाँ शाबाश शाबाश, बिल्कुल। इस वाले ग्राफ में बेटा मिनिमा आ रहा है। क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है, ये तो तुमने पढ़ा है। इस ग्राफ में बेटा मिनिमा आ रहा है, और इस ग्राफ में मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, राइट? इस ग्राफ में मिनिमा आ रहा है, इस ग्राफ में मैक्सिमा आ रहा है। बिल्कुल, इतना तो समझते हो, मिनिमा मतलब कम वाला पॉइंट, मैक्सिमा मतलब सबसे ऊपर जाने वाला पॉइंट, मैक्सिमा। और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन पता है तुम्हें? मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन पता है? मैक्सिमा मिनिमा तो पढ़ लिया है आई थिंक तुम लोगों ने। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है कि डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होता ही है और मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होता है। और सेकेंड डेरिवेटिव का भी कुछ पढ़ा होगा, बताइए? डबल डेरिवेटिव से पढ़ा होगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर तो पॉजिटिव आ गया या फिर नेगेटिव आ गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिजिक्स में सर ने बताया होगा कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, मिनिमा की क्या होती है, कि डी वाई बाई डी एक्स तो 0 रखते हैं दोनों में, बट अब उससे क्या मिलेगा? मैक्सिमा या मिनिमा? दोनों में से कौन सा आएगा? वो डबल डेरिवेटिव हमें बताता है। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलता है बेटा, मिनिमा मिलता है। वेयर एज डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा मिलता है। ये बात जो जो मैंने इस बोर्ड पे 3 शब्द लिखे हैं वो अपने अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर हैं। पैराबोला, क्वाड्रेटिक, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा पूरा एक चैप्टर आएगा 12th में, ठीक है? तो अभी बस इतना याद रख लो कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। चलिए तो अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले क्या करेंगे? इसका सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बताइए दोस्तों, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? देखते हैं कितनों को आता है, कितनों को आता है देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, चलो बताओ बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या आएगा? पूरा डेरिवेटिव बताइए, बताइए भाई, पूरा डेरिवेटिव। शाबाश, वेरी गुड सर। ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, तो a इंटू 2x प्लस b कांस्टेंट को बाहर, x का तो 1 होता है और c तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, राइट? सो 2ax प्लस b आएगा। dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 2ax प्लस b आएगा। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बहुत प्रसन्न हुए हम। 2ax प्लस बी। और डबल डेरिवेटिव अब क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 2ax प्लस बी तो आ गया सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट मार दो, 2ax का तो 2a रह जाएगा और b का तो 0 हो जाएगा, तो 2a प्लस 0 यानी कि सिर्फ 2a रह जाएगा डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव 2a हो गया, है ना? डबल डेरिवेटिव 2a हो गया। अब ध्यान से देखना, अब डबल डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था अभी? अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ में मिनिमा होगा। सो 2a जो डबल डेरिवेटिव है, 2a पॉजिटिव हुआ यानी 2 तो उड़ा दो, a पॉजिटिव हुआ यानी मिनिमा आएगा। a 2a पॉजिटिव
यानी ए पॉजिटिव यानी मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव में मिनिमा आता है, और 2a नेगेटिव यानी ए नेगेटिव, यानी उसमें ग्राफ में मैक्सिमा आएगा। तो प्रूव हो गया। देखो यही तो बोला था मैंने, यही तो बोला था कि ए पॉजिटिव आएगा, ए पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा। देखो ए पॉजिटिव के लिए बोला है मैंने मिनिमा होगा, और ए नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, यानी ग्राफ ऐसा होगा। तो मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक अपवर्ड मूविंग अपवर्ड पैराबोला होगा अगर ए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमा आ रहा है, ए पॉजिटिव वाले में मिनिमा आ रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव में मिनिमा आ रहा है और इस ग्राफ में मिनिमा है, इसलिए ये वाला ग्राफ ऐसा होगा। और ए नेगेटिव में मैक्सिमा आ रहा है तो ए नेगेटिव का ग्राफ इस प्रकार का होगा। राइट? बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है, मैक्सिमा मिनिमा क्यों आया है, क्यों इसका ए पॉजिटिव होता है, क्यों इसका ए नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स। इसको बोलते हैं हम कॉनकेव डाउनवर्ड्स, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है, नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है। या इसको बोलते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। इस ग्राफ का माउथ कहां ओपन हो रहा है, मुंह खुल रहा है ऊपर की तरफ, इसका माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। अब कुछ लोग इसको एक और चीज लिख लेते हैं, इस ग्राफ को एक और चीज बोल देते हैं, या तो कॉनकेव अपवर्ड या माउथ ओपनिंग अपवर्ड, या फिर बेटा बोल देते हैं इसको फिलिंग वाटर, फिलिंग वाटर, फिलिंग वाटर, फिलिंग वाटर ग्राफ। मतलब अगर पानी भर दिया जाए तो ग्राफ में पानी भर जाएगा ठीक है, और इसमें पानी भर दिया जाए तो झट से पानी नीचे जाएगा, मतलब गिर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्पिलिंग वाटर, स्पिलिंग, स्पिल मतलब गिरना, स्पिलिंग वाटर ग्राफ। कुछ भी बोल लो, मतलब कॉनकेव अपवर्ड बोल लो, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बोल लो, कॉनकेव डाउनवर्ड बोल लो, या स्पिलिंग वाटर बोल लो, तीनों सेम ही चीज है। राइट? हाँ, सैड एंड हैप्पी ग्राफ भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल लेते हैं, ये स्माइली है सर, ये सैड फेस है सर, जैसे भी बोल लो, मजे की बातें हैं। तो मैंने तुम्हें अब ये दो बातें बता दी हैं कि भाई कभी भी क्वाड्रेटिक के जो दो ग्राफ्स होते हैं, केस वन ए पॉजिटिव माउथ ओपनिंग अपवर्ड होता है, ए नेगेटिव में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। दो चीजें बताई हैं बस अभी तक मैंने तुम्हें, और मैंने बताया ग्राफ हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई का बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बनता, एक्सप्रेशन का बनता है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, अब आ जाएगी मेन बात। ठीक है, इसके बाद फर्दर हर एक केस में तीन तीन ग्राफ्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो टोटल किसी भी क्वाड्रेटिक के 6 पॉसिबल ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या बाइफरकेट किया कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव में फर्दर 3 ग्राफ्स होते हैं। कौन से 3 ग्राफ्स सर? अभी बता रहा हूं दोस्त, अभी बताते हैं। देखो ए पॉजिटिव में जो 3 ग्राफ्स होते हैं वो इस प्रकार के दिखते हैं। कैसे? पहला ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, दूसरा ग्राफ होता है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और तीसरा ग्राफ जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया। ठीक है, ध्यान से देखना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड के फर्दर मैंने 3 ग्राफ्स बनाए एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। राइट? हाँ, सिमिलरली इस वाले में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप इसके भी 3 ग्राफ्स बनाएंगे, इसके भी 3 ग्राफ्स बनेंगे, बट इसके उल्टा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। 2 बार एक्स एक्सिस को कट, ये देखो एक्स एक्सिस को 2 बार कट, एक्स एक्सिस को टच, और एक्स एक्सिस के बिल्कुल ही नीचे से निकल जाएगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ही नीचे से निकल जाएगा। राइट? सो 6 पॉसिबल ग्राफ्स हैं। अब इनमें फर्क क्या है, हमें कैसा पता लगेगा सर कौन सा ग्राफ है? ध्यान से सुनना। तो ये है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ऊपर से निकल जा रहा है। इसमें एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है, ये 2 बार, ये भी 1 बार, ये भी बिल्कुल नीचे से निकल जा रहा है। तो जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, ध्यान से सुनना, वहां वाई 0 होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई कि जहां एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वहां वाई 0 होगा, है ना? तो वाई 0 होगा मतलब ये चीज 0 होगी। ध्यान देना, ये 0 रखते ही मुझे क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी।
समझे? जैसे ही मैंने y को 0 रखा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यानी इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, फर्स्ट सिचुएशन में दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी d इज ग्रेटर देन 0। अगले सिचुएशन में एक ही जगह टच कर रहा है, मतलब एक ही रूट आ रहा है, मतलब d इक्वल टू 0, मतलब दो रूट्स इक्वल आ रहे हैं। इसमें एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब उस क्वाड्रेटिक के कोई रूट ही नहीं हो पा रहे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव बेटा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ए पॉजिटिव के फर्दर 3 ग्राफ्स होते हैं। डी पॉजिटिव है तो 2 बार कट करा देना, डी 0 है तो टच करा देना, डी नेगेटिव है तो बिल्कुल ऊपर से उछाल देना उसे। ऐसे ही ए नेगेटिव में भी सेम, ये वाले रूट्स हैं तो ये वाला डी पॉजिटिव हो गया, ये टच कर रहा है तो डी 0 हो गया, और ये एक्स एक्सिस से इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो यानी कोई रूट नहीं है, डी नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसलिए ये इस तरह के तो 6 ग्राफ्स हैं। तो अब से जब भी तुम ग्राफ बनाना शुरू करोगे, पहली चीज क्या देखोगे? ए मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो यहां होगे, नेगेटिव है तो वहां जाओगे। दूसरी चीज चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मान लो ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आया तो ये होगा। ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो ये होगा। ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली नेगेटिव के लिए 3 ग्राफ्स हो गए। चलिए, तो अब 6 ग्राफ्स किसी भी क्वाड्रेटिक के पॉसिबल हैं। अब तुम सोच रहे हो सर ग्राफ बनाएंगे कैसे हम? चलो अब हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आपको क्या देखना है? सबसे पहले नंबर 1 ए देखना है, नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट देखना है। तो 4 चीजें देखनी होती है, एक्चुअली 4 चीजें देखनी होती हैं, सिर्फ 2 चीजें नहीं, 4 चीजें देखनी होती हैं। क्या 4 चीजें हैं? सामने देखिए। पहली चीज तो मैंने बता दी, सब लोग केयरफुली देखें, अब मेन चीज शुरू हो रही है, ग्राफ बनाना अब हम सीखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ्स। सबसे पहले देखोगे ए पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड्स है, ए नेगेटिव होगा कॉनकेव डाउन। उसके बाद अच्छा हाँ, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा ये भी तो लिख लेते हैं भाई। यहां पे रूट पे कट कर रहा है तो ये अल्फा कॉमा 0 पॉइंट हो गया, क्योंकि y तो 0 ही था। एक्स अल्फा हो जाएगा क्योंकि रूट था, या फिर बीटा कॉमा 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही थी यहां से? अल्फा और बीटा। y तो 0 ही है तो अल्फा 0 बीटा 0, यहां तो अल्फा बीटा बराबर ही है, कुछ भी लिख लो, और यहां कुछ आएगा ही नहीं। सिमिलरली यहां पे भी अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट बीटा कॉमा 0 हो जाएगा। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करता है? रूट्स पे कट करता है बेटा। 2 है तो अल्फा 0 बीटा 0 ले लेना, एक ही है तो अल्फा बीटा जो मर्जी लो, और एक भी नहीं है तो भाई कोई लिख लेने की जरूरत ही नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट तो ये हो गया कॉन्केविटी का। सेकंड, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट अल्फा 0 बीटा 0, डिस्क्रिमिनेंट से मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y एक्सिस को कहां कट करता है? जैसे हमने बेटा ये निकाल लिया कि ग्राफ x एक्सिस को कहां कट करता है, x एक्सिस में y0 डाला तो रूट्स आ गए। ऐसे ही अब मैं देख रहा हूं y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, जो ये वाला पॉइंट है ना, तुम सब लोग देख पा रहे हो ये वाला पॉइंट, ये y एक्सिस को जहां कट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इजीली निकाला जा सकता है। कैसे? y एक्सिस के लिए x को 0 डाल देंगे, y एक्सिस के लिए x को 0 डाल देंगे, है ना। y एक्सिस को क्या करेंगे? x को 0 डालेंगे, तो जरा इसमें x को 0 डालो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c आ जाएगी सर। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू c आ जाएगी। जैसे ही मैं x को 0 डाल रहा हूं, देखो यहां 0 डालो, यहां 0 डालो, तो y क्या आ जाएगा? c। सो इफ x इज 0, दिस इंप्लाइज y is c, दिस इंप्लाइज y एक्सिस को कट करेगा एट 0, c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखने हैं कि ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0, c। तो 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। c, 0 नहीं, 0, c, क्योंकि x 0 डाला है, फिर y निकला है, तो x पहले आता है फिर y, तो 0, c। करेक्ट, करेक्ट, हाँ बिल्कुल। और लास्ट पॉइंट जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, वर्टेक्स क्या है सर? ये जो टिप ऑफ द पैराबोला होता है, ये जो क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम, जो टिप है, कोना है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स का कुछ फॉर्मूला होता है, वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है ये, एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका ये, वाई कोऑर्डिनेट होता है ये। सर ये कैसे आ गया? बता रहा हूं, सब चीजें बताऊंगा। तो वर्टेक्स इज नथिंग बट टिप ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ये, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ये। सो लेट्स डिराइव वर्टेक्स, इंपॉर्टेंट है प्रूफ। ये था हमारा पैराबोला। वर्टेक्स पर नोटिस करो क्या हो रहा था? मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा था, है ना। या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, यानी वर्टेक्स पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, यानी डेरिवेटिव तो 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए बेटा डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है सर।
समझ गए? तो मैं dy बाई डी एक्स को 0 रख देता हूं, बस कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से dy बाई डी एक्स निकालूंगा। 2ax प्लस बी हो गया था, वो पहले भी निकाला था, 2ax प्लस बी, और इसको उठा के 0 रख देता हूं फॉर वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए dy बाई डी एक्स 0, तो x की वैल्यू आप देख सकते हो 2ax की वैल्यू माइनस बी हो गई, यानी x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो गई। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स तो आ गया माइनस बी बाई 2a, ये देखो यही लिखा हुआ था मैंने, x कोऑर्डिनेट तो माइनस बी बाई 2a आ गया। y कोऑर्डिनेट बता दो, y कैसे आएगा? अब ये कैसे आएगा? माइनस डी बाई 4a, डी तो डिस्क्रिमिनेंट है वही वाला, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? किसी पॉइंट का अगर x आ जाए तो y कैसे निकलता है भाई? x आ गया ना, तो y निकालने के लिए x को वापस डाल दो ग्राफ के अंदर। जैसे ही x की वैल्यू वापस डालूंगा तो y बन जाएगा a इंटू माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर, x की जगह माइनस बी बाई 2a यहां भी डाल दो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, देखो तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन 4a, एक ए काट दिया मैंने, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, एलसीएम ले लो 4a, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर काट दीजिए, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, इधर लिख देता हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे बेटा 4a, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो माइनस डी अपॉन 4a, y कोऑर्डिनेट भी बन गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला डिराइव हो गया है, फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब से आप याद रखेंगे बिल्कुल, ये चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। वर्टेक्स का फॉर्मूला, एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, वाई एक्सिस को कहां कट करता है, ये चारों चीजें निकालने के बाद ही हम हमेशा ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका वर्टेक्स फाइंड करो, फाइंड वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सीधे फॉर्मूला चिपका देना है। ए की वैल्यू क्या है? ये रही, ए की वैल्यू है 1, बी की है -3, सी की है 1। तो हमारा जो फॉर्मूला कहता है वर्टेक्स का, वो कहता है माइनस बी बाई 2a, तो माइनस ऑफ -3 बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो इन तीनों की मदद से, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 5, डी को 5 यहां डाल दो। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3/2 कॉमा -5/4, 3/2 -5/4, करेक्ट, 3/2 -5/4, ऐसे ऐसे वर्टेक्स निकलेगा। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक का से आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक ली मैंने, इसका वर्टेक्स निकाल डाला फॉर्मूले में चिपका के, कोई भी क्वाड्रेटिक का निकल जाएगा। चलो अब बहुत देर हो गई थ्योरी पढ़ते पढ़ते, सवाल लगाते हैं, मतलब ग्राफ बनाना सीखते हैं। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बता दिया है, चार चीजों का ध्यान रखेंगे और बनाते हैं। रफ प्लॉट करेंगे, ये नहीं ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ पेपर नहीं, रफली हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका ए बी सी लिख लो, ए तो 1, बी -5, सी -6 है, और डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल ही लो, काम आता है। तो -5 का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 24 49 हो गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेटा 49 हो गया, राइट। सर पोल तो फिनिश कर दो। अबे कौन सा पोल, यहां तो कोई पोल नहीं आ रहा। हाँ चलिए, अब एक एक करके निकालेंगे। पहले सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ए पॉजिटिव है यानी कॉनकेव अपवर्ड होगा, ए तो पॉजिटिव है, कॉनकेव अपवर्ड होगा। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आया है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव का क्या मतलब है, 2 बार कट करेगा। ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया। अब रूट्स निकाल लो, रूट्स क्या आ रही हैं इसकी, अल्फा 0 और बीटा 0 पे कट करता है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट करने के पॉइंट निकाल रहा हूं, अल्फा 0 बीटा 0। रूट निकाल सकते हो, चाहे तुम फैक्टराइज कर लो, जैसे निकालना निकाल लो यार। x -6 x +1
बराबर 0, राइट। तो x हो गया -1 और 6, तो अल्फा की जगह -1 डाल दो, -1 0 एंड 6 0। ठीक है, तो रूट्स निकल गए हमारे, -1 0 6 0 पे x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि अल्फा 0 बीटा 0 पे करता है। फिर हम क्या निकालते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा तुम्हें। दो चीजें निकाल ली हमने, तीसरी y एक्सिस को कहां कट करता है, y एक्सिस को कट करता है 0, c पे। c भाई साहब तो -6 है, तो 0 -6 पे। और लास्ट है वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है -b/2a -d/4a। जल्दी से निकालते हैं, -b तो 5 अपॉन 2 इंटू 1, -d -49 अपॉन 4 इंटू 1। तो वर्टेक्स हो गया 5/2 कॉमा -49/4। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। क्लियर है, क्लियर है। बस अब ग्राफ बनाना। कई लोग पता है गलती क्या करते हैं, वो पहले ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले उन्हें ग्राफ बनाना है, ये सब वर्क कैलकुलेशन नहीं वर्क करेंगे, फिर गलती होती है। तो पहले ये सब कैलकुलेशंस करनी है ग्राफ बनाने से पहले, फिर ग्राफ बनाना है। फिर अब देखो मैं कैसे ग्राफ बनाता हूं, अब तो बड़ा आसान हो जाएगा ग्राफ बनाना। सबसे पहले तो मुझे पता लग गया कि ग्राफ जो है वो अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि ए पॉजिटिव है। दूसरा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1 0 पे और 6 0 पे। ठीक है सर। वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0 -6 पे, 0 -6 पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और जो वर्टेक्स है, ध्यान से सुनना, वर्टेक्स का क्वाड्रेंट निकाल लो भाई। क्वाड्रेंट कैसे, 5/2 क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो जो वर्टेक्स है वो एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये निकाल लिया मैंने। और बस अब हम ग्राफ प्लॉट करने को बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह से एक रफ स्केचिंग कर डालो, इस तरह से एक रफ स्केचिंग कर डालिए कि यहां से गया ग्राफ, यहां से गया, यहां कहीं वर्टेक्स बनाया, थोड़ा सा मतलब शेप ढंग से नहीं बन रही, कोई नहीं अभी बना देते हैं। ऐसा कुछ, ये 0 -6 हो गया। और ये तुम्हारा वर्टेक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाना जरूरी है। वर्टेक्स क्योंकि है 5/2 -49/4। तो इस तरह का एक रफ फिगर बन जाएगा ये ग्राफ, इस तरह का रफ फिगर बन जाएगा ग्राफ। गॉट इट, गॉट इट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, बहुत आसान है। बस इसमें ये चार चीजें निकाल लो हमेशा, ए डिस्क्रिमिनेंट, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और वर्टेक्स। बस चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं भाई। ये वाला करेंगे। सबसे पहले इसका है A3 B1 C2, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए B² -4AC -23, -23 है भाई। सर वर्टेक्स फोर्थ में कैसे आया, बेटा बचपन में सिखाते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स अगर पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बच गया। 9th क्लास की कोऑर्डिनेट में सिखाते हैं। चलिए वापस आएंगे, फिर से वही चीजें निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आए मजेदार चीज है, क्यों, क्योंकि रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। सो डज नॉट कट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को तो हमेशा करेगा ही, वाई एक्सिस को तो हमेशा 0, c पे करेगा, c तो 2 है। और वर्टेक्स लास्ट में निकाल लीजिए। तो -b/2a, b की जगह 1 रख दिया और a की जगह 3 रख दिया, कॉमा -d -23, केयरफुली रखना है भाई, बस वैल्यू चिपकानी है। तो -1/6 कॉमा 23/12, ये बन गया वर्टेक्स, ये बन गया वर्टेक्स, करेक्ट। और बस अब क्या करना है, अब तो बस बेटा आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है, आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है। कैसे करूंगा, वही चार चीजें बना ली, अब तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसको हटा देता हूं पहले, तो ये यहां बीच में कबाड़ा मचा रहा है। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, क्यों,
क्योंकि ए पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वाई एक्सिस को 0 2 पे करेगा। वर्टेक्स जो है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो क्लियरली जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, ऊपर से निकल गया, क्यों? क्योंकि डी नेगेटिव था, डी नेगेटिव था, और माउथ ओपनिंग अपवर्ड क्योंकि ए पॉजिटिव था। ये वाला पॉइंट 0,2 है, और ये वर्टेक्स वाला पॉइंट यही है -1/6, 23/12 सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। कितना इजी ग्राफ है। डी नेगेटिव है तो बहुत ही आसान ग्राफ है, डी नेगेटिव का ग्राफ बहुत ही ज्यादा आसान है। देख लो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या? एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये वाला जो रह गया था इसे ले लेते हैं, इसको उड़ा दो। चलिए, इसका ग्राफ अब प्लॉट करना है, तो वही चार चीजें निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखा ए बी सी डी। ए तो इसका क्या है -1, बी है इसका 6, सी है इसका -9, करेक्ट? ओके। और बेटा अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b² - 4ac, तो b² हो गया 36, -4, a की जगह -1, तो 36 - 36 ही हो गया। अरे भाई साहब, मजा ही आ गया सर, मजा ही मजा। d0 आ गया है इस बार। इस बार क्या, सारे केस ले लिए मैंने एक एक। एक में डी पॉजिटिव आया था, तुमने देखा, फर्स्ट वाले में डी पॉजिटिव आया था, इस वाले में डी पॉजिटिव आया था, अगले वाले में डी बेटा नेगेटिव आ गया, इस वाले में मैंने तुम्हें डी को 0 कर दिया। सर ग्राफ का यूज क्या है, रुक तो जा, अब यूज भी आज ही सीख लेगा बेटा, 12th तक यूज आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। अभी पहले सीख तो लो बनाना। हाँ, फिर रूट्स क्या होंगे सर? रूट तो निकाल डालो वहां से, एक ही रूट होगा, तो -x² + 6x -90 माइनस से मल्टीप्लाई, रूट निकाल रहा हूं राइट, x -3² यानी 3 और 3 रूट रिपीटेड रूट है 3, यानी x एक्सिस को टच करेगा 3,0 पे, y एक्सिस को तो कट करता है हमेशा 0,c पे, तो 0,-9 पे। बाकी वर्टेक्स और निकाल लो, वर्टेक्स निकाल लो, मजा ही मजा। अच्छा, अब एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, जब d0 आ जाए वर्टेक्स की जरूरत नहीं है। सोचो क्यों, मैं कह रहा हूं वर्टेक्स सेम यही आएगा 3,0। सर ये क्या बात बोल दी आपने? बेटा जी, वर्टेक्स जब d0 हो जाएगा, वर्टेक्स कहां है ध्यान से देखो, जब d0 हो रहा है तो यही तो वर्टेक्स हो रहा है, जब यही तो वर्टेक्स हो रहा है ना, तो जब d0 हो जाए तो तुम वर्टेक्स अलग से मत निकालो, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही मिलना है। तुम चाहे फॉर्मूले में फिट करके देख लो, वही वाला पॉइंट मिल जाएगा वर्टेक्स जहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तुम चाहे फॉर्मूला लगा लेना, जरूरत नहीं है। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं बेटा। एक तो डाउनवर्ड पैराबोला है क्योंकि ए नेगेटिव है, एक्स एक्सिस को टच करेगा 30 पे, एक्स एक्सिस को टच करेगा 30 पे, यही वर्टेक्स है, और y एक्सिस को कट करेगा 0-9 पे। इस प्रकार से बन जाएगा। समझ गए हो? समझ गए हो कि नहीं समझे हो? जल्दी बता दो। समझ ही गए होगे यार, आई थिंक समझ गए होगे। सर y वर्टेक्स इज क्लोज्ड इंटरवल, अबे इंटरवल नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स है भाई, इसको ऐसे लिख ले, 30 लिख ले। इंटरवल के दुनिया से बाहर निकल, 30 वैसे भी इंटरवल नहीं होता, कोई छोटे से बड़ा होता है, वो इंटरवल अलग है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट तो जैसे भी बना लो ना, ऐसा बना लो, ओपन वाले बना लो। समझ गए सर? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। चलिए तो एक ये सवाल करते हैं, एक सवाल, अब ग्राफ तो बना लोगे ना, कोई सा भी कुछ भी दे दे, ऊट पटांग सा जो मर्जी दे दे तुम बना लोगे। चलो एक और दे देता हूं, y = -x² + 2x - 5। चलिए इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। ए बी सी, a -1, b2, c -5, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। 4 - 20, -16 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आ गया बेटा -16। एक जल्दी से कर देते हैं, है ना, छोटा सा है। डिस्क्रिमिनेंट आ गया, रूट तो आएंगी नहीं, एक्स एक्सिस को तो उड़ा दो भाई, कोई कट नहीं करेगा, वाई एक्सिस को तो 0c पे करता है 0 - 5, और वर्टेक्स
वर्टेक्स निकाल देता हूं माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए के फॉर्मूले से, तो माइनस ऑफ टू बाई टू इंटू माइनस वन, ए को माइनस वन डालना है, माइनस ऑफ माइनस 16 अपॉन 4 इंटू माइनस वन, तो 1 कॉमा माइनस 4 हो गया, 1 कॉमा माइनस 4 हो गया वर्टेक्स। बस अब तो सवाल ही हो गया सॉल्व। उल्टा पैराबोला क्योंकि ए नेगेटिव, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, और वर्टेक्स जो देखोगे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, समथिंग लाइक दिस। ये अपना ग्राफ हो गया, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बेटा बन गया है। ठीक है, तो वर्टेक्स मतलब होता है जहां पे टिप ऑफ द पैराबोला यानी मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया है, ये छोटा सा एग्जांपल करा दिया है। अब इसका उल्टा, अभी तक क्या हो रहा था बेटा कि तुम्हें क्वाड्रेटिक दे रहे थे, ग्राफ पूछ रहे थे। सवाल ये भी बन सकता है कि आपको ग्राफ दे दिया और एबीसीडी के बारे में पूछ लिया। ऐसे मैंने आज डीपीबी में डाले इसलिए ध्यान से देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक ग्राफ बना के दे देता हूं, ऐसा ऐसा, ये वर्टेक्स है यहां, ये ग्राफ बना के दे दिया, कुछ भी ग्राफ बना के दे दिया एक क्वाड्रेटिक का, और अब पूछ रहा हूं एबीसीडी के साइन बताओ, ए पॉजिटिव नेगेटिव बी सी डी, साइन ऑफ एबीसीडी बनाने हैं। ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज शोन बिलो। आपको बताना है, क्वेश्चन का पार्ट है वो, फिगर नहीं थी, फिगर मैंने दे दी। ठीक है, जल्दी बताइए। अब ए तो भाई दुनिया जानती है, उल्टा पैराबोला खुल रहा है तो ए तो नेगेटिव है, ए तो नेगेटिव है भाई साहब। अभी बी पे जरा लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, बी की बात सबसे लास्ट में करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है। ए की बात हो गई, डी की हो गई, यहां तक सही है। ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, क्योंकि डी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि भैया एक्स एक्सिस को कट कहां कर रहा है, डी हमेशा एक्स एक्सिस को देगा, दो जगह कट कर जाता ऐसे तो डी पॉजिटिव हो जाता, टच कर जाता तो डी जीरो हो जाता, बट बिल्कुल ही नीचे से निकाल रखा है इसलिए डी तो नेगेटिव हो गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सी की बात करते हैं, सी कौन बताएगा। देखो सी होता है, यहां से मिलता है 0, सी, और क्योंकि ये पॉइंट 0, सी होता है, बट ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ये क्या है, इसके नीचे है भाई, यानी नीचे 0 के नीचे है, मतलब ये तो नेगेटिव होगा, यानी सी भी नेगेटिव होगा, सी भी नेगेटिव होगा, सी भी नेगेटिव होगा। क्या यहां तक सही है, सी भी नेगेटिव है। अब बी की बात करेंगे, मेन चीज बी है, मेन है बी, बी में गलतियां होती हैं, ध्यान से सुनना। बी हमेशा वर्टेक्स से जाया करो, बी किससे जाओगे, हमेशा वर्टेक्स से जाओगे, क्योंकि वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स वी का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए होता है। बी इसके अंदर है, ध्यान देखना, ध्यान देना भाई। और वर्टेक्स तुम्हें दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यही मेन चीज है, बट वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स तो नेगेटिव है यानी ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव होना चाहिए। माइनस बी बाई टू ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव, बट माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को उड़ा दो, तो बी बाई टू ए पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि ए नेगेटिव था तो टू ए भी नेगेटिव है, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, फिर से बी नेगेटिव आ गया, समझ गए ना, एक बार माइनस की वजह से साइन चेंज, एक बार टू ए भी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ए नेगेटिव है इसलिए साइन चेंज हो गया, इसलिए साइन चेंज हो गया, तो बी भी तुम्हारा नेगेटिव आ गया बेटा। चारों ही नेगेटिव आ गए, बाई चांस इस क्वेश्चन में आ गए, जरूरी नहीं है हर बार आए। बी पॉजिटिव नहीं है भाई, बी नेगेटिव है, दोबारा सुन लो, माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्योंकि नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, और माइनस एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साइन चेंज, बट टू ए भी तो नेगेटिव है ना, क्योंकि ए नेगेटिव है टू ए भी नेगेटिव है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर से साइन चेंज हुआ। ठीक है, तो बी में ध्यान रखना है, बी में गलतियां होती हैं, बी को निकालने में गलती होती है, बी को निकालने में गलती होती है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है, लो एक और ले लो, इसी में एक और ग्राफ बना देता हूं, एक और बेटा ग्राफ बना देता हूं, एबीसीडी के बारे में बात करनी है, ग्राफ दे देता हूं मैं तुम्हें, इस बार थोड़ा सा अलग दे देता हूं, ग्राफ दे देता हूं ऐसा, लो भाई साहब,
बढ़िया सा ग्राफ, ये वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है, ग्राफ दिया है, ये एबीसीडी के बारे में बताना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए तो तुम देख पा रहे हो, ए तो पॉजिटिव ही है सर, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। डिस्क्रिमिनेंट भी इस बार पॉजिटिव है, क्योंकि सर डी दो अलग अलग जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव हो गया। सी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर 0, सी इस बार ऊपर का पॉइंट आ गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो सी भी पॉजिटिव है। वर्टेक्स की बात तुम करो अब, वर्टेक्स की बात बेटा तुम करो। ऐसे डीपीपी में बहुत डाले मैंने आज प्रैक्टिस के लिए। तो -b/2a जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो क्या होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है वर्टेक्स, वर्टेक्स किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -b/2a फिर से नेगेटिव ही होगा। माइनस को उड़ाओ तो b/2a पॉजिटिव हो गया। 2a को फिर से, अब इस बार तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, 2a भी पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b भी पॉजिटिव आ गया। मतलब कोइंसिडेंस है, पिछले वाले में सारे नेगेटिव आ गए, इस वाले में सारे पॉजिटिव आ गए, कुछ भी हो सकता है, वो ग्राफ यहां की जगह यहां कर दोगे सब चेंज हो जाएगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है, वो तो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, थोड़ा भी चेंज करूंगा एबीसीडी के साइन कुछ भी आ सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बता रहा हूं तुम्हें, छोटी सी बात, 2 मिनट की है, कुछ नहीं लिखना बस सुनना है। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग ग्राफ। देखो तुम्हें मैंने क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सिखाया हुआ है पहले से। अगर x² + 3x + 1 है, रेंज कैसे निकालते हैं भाई जल्दी बताओ, कौन सा मेथड बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब मैं आपको उसको ग्राफ से सिखा रहा हूं, बस पहले किससे सिखाया था ये तुम बताओगे चैट पे लिख के, बस 2 मिनट की कहानी रह गई है। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे निकालना सिखाया था बस ये बताओ, देखते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, शाबाश, जहां ये रट डालो बिल्कुल, जहां क्वाड्रेटिक दिख जाए उसकी रेंज निकालनी है, होल स्क्वायर बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रेंज निकालना सिखाया हुआ है। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, वो तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र मेथड है वो। बट अब जरा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ की मदद से निकालते हैं भाई साहब, जरा इधर देखना, जरा इधर देखना, बड़ा मजा आने वाला है। जैसे जो 4 ग्राफ बनाए थे आज मैंने, ये रेंज मतलब ये ग्राफ बनाया था, ये क्वाड्रेटिक थी, तुम कह रहे थे ना ग्राफ का काम क्या है, तो पहला काम देखो, बहुत काम है, अनलिमिटेड काम है, बट अभी तक जो तुमने पढ़ा है कैलकुलस में वो रेंज। तो रेंज इसकी मतलब y की मैक्स और मिनिमम वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो अगर ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, तो y की मैक्स वैल्यू तो भाई देखो स्वर्ग लोग जा रहा है ग्राफ, y तो मैक्सिमम इंफिनिटी हो जाएगा, बट y की मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर आ रही है, वर्टेक्स पर मिनिमम आ रही है, राइट। ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है, वर्टेक्स पर, यानी y की मिनिमम वैल्यू, y कोऑर्डिनेट देखोगे, y कोऑर्डिनेट देखोगे तो मिनिमम वैल्यू हो गई -49/4, और मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी, क्योंकि ग्राफ तो ऊपर तक जा रहा है। यानी अगर मैं इसकी रेंज पूछूं इसकी, तो आप y की रेंज सीधे सीधे बोल देंगे -49/4 से इंफिनिटी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करोगे यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करोगे तब भी यही मिलेगा। अगले वाले में देखते हैं, ये वाले ग्राफ में वर्टेक्स क्या था, -1/6, 23/12। तो फिर से अब आप देख सकते हो y की मैक्स तो इंफिनिटी जा रही है, मिनिमम वर्टेक्स पर आ रहा है, सो y की रेंज 23/12 से इंफिनिटी। सब में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे सेम आएगी रेंज, सब में सेम आएगी, ठीक है। तो ग्राफ का पहला एप्लीकेशन रेंज निकालना, इसमें क्या आएगी, इसमें अब बेटा ग्राफ नीचे जा रहा है, उल्टा है ना, नीचे जा रहा है, यानी कि ग्राफ इस बार इंफिनिटी नहीं जा रहा है, माइनस इंफिनिटी जा रहा है, पाताल लोक की तरफ जा रहा है नीचे, ठीक है, नीचे जा रहा है मतलब माइनस इंफिनिटी जा रहा है। और वर्टेक्स पर इस बार मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि मैक्स वैल्यू तो 0 आएगी, ये y की मैक्स वैल्यू, समझ गए। मतलब रेंज क्या हो जाएगी, सीधे सीधे y की -इंफिनिटी से 0, यहां पे रेंज हो जाएगी। वर्टेक्स पे इस बार मैक्सिमा आएगा, इस बार वर्टेक्स पर मैक्सिमा आएगा। अगला देख लो, अब इसका तुम बताओ जल्दी से, इसकी रेंज तुम बताओगे मुझे, इसकी रेंज तुम बताओगे। बताइए जल्दी रेंज इस वाले की।
हाँ, मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पर जो आ रही है यानी y की माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4। शाबाश शाबाश। तो अब अगर तुम इसमें सोचो, फॉर्मूला बन गया बस, अब हमारा रेंज का फॉर्मूला ही बन गया एक्चुअली। तो रेंज का फॉर्मूला बन गया है, क्या बन गया है? अगर तो ए पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आता है। हाँ सर, वर्टेक्स पर मिनिमम वैल्यू आती है यानी y की मिनिमम वैल्यू -d/4a होगी और मैक्सिमम इंफिनिटी होगी, क्योंकि माउथ तो ओपनिंग अपवर्ड है। मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर आएगी जो होती है -d/4a। आज हमने देखा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -d/4a होता है, तो मिनिमम -d/4a, मैक्सिमम इंफिनिटी। बट अगर a नेगेटिव हो जाए तो उल्टा पैराबोला बनता है। अब मिनिमम y माइनस इंफिनिटी बनने लग जाती है और मैक्सिमम वर्टेक्स पर आता है -d/4a। तो सीधे अब से फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालने का फॉर्मूला सीधे, होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें, कि तुम सीधे बोल दोगे कि भाई अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज का ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ए नेगेटिव है तो रेंज का ये फॉर्मूला लगा दूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई कि हाँ सर समझ गए। हम रेंज का अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे हम लगा देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे, ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मान लो कोई पूछे x² - 3x + 1, इसकी रेंज बताइए, तो तुम क्या करोगे? ए तो पॉजिटिव है तो -d/4a, पहले d निकालोगे, 9 - 4 5, तो -d/4a से इंफिनिटी बोल दोगे रेंज, और -5/4 × 1 से इंफिनिटी, यानी -5/4 से इंफिनिटी बोल दोगे रेंज। होल स्क्वायर बना के भी सेम आएगी। सर इसका मतलब होल स्क्वायर से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, होल स्क्वायर से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके अपने काम है। डायरेक्ट अगर बस क्वाड्रेटिक है तब यहां से रेंज निकाल सकते हो। मान लो sin x को t मान रहे हो, फिर क्वाड्रेटिक बन रही है, e⁻x को t मान रहे हो, फिर क्वाड्रेटिक बन रही है, तब तुम्हें होल स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है, सीधे सीधे x² - 5x + 7 कुछ भी, तब आप ये लगा सकते हो। सर डोमेन क्या है? ऑल रियल है भाई, डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब जा रहा है, कुछ भी डालो आप। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक तक हमने पढ़ लिया है। चलिए, तो अब ग्राफ का काम यहीं पर रोकते हैं। काफी सारी चीजें आज मैंने बता दी हैं, काफी सीरियस आज पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम्हें भी मजा आया होगा। आज काफी नॉन स्टॉप, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। देखो पढ़ने वाले बच्चे थे, सब सब फोकस होकर पढ़ रहे थे, तो कितनी ज्यादा इन डेप्थ आज पढ़ाई हुई है, कितना कॉन्सेंट्रेशन फील हो रहा होगा, तुम्हें भी हुआ होगा, राइट? तो ऐसे ही अब धीरे धीरे करना है। इसका मतलब सर मस्ती मजाक खत्म हो जाएगा? नहीं, मस्ती मजाक भी करेंगे दोस्त, बट जैसे मैंने बताया आटे में नमक मिलाना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, बट मेन अपना फोकस पढ़ाई पर रहेगा, ठीक है? हाँ, तो ग्राफ अभी खत्म नहीं हुआ है, ग्राफ अभी शुरू हुआ है, बेसिक बताएं अभी मैंने तुम्हें। अब मेन कहानी ग्राफ की शुरू होगी जब ग्राफ के डाइसेक्शन करेंगे हम। जो ग्राफ 3 और 6 हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे कल, इसके ऊपर मेन क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां से आएगा मेन काम। जो ग्राफ 3 और 6 हैं, इनके बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं, तो कल हम यहां से देखेंगे, ठीक है? सर एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड जरूरत होगी तब कर दूंगा, आज ऑलरेडी काफी कुछ दे दिया है मैंने तुम्हें डाइजेस्ट करने को। आज इसको जाके थोड़ा डाइजेस्ट करो, रिवाइज करो, ग्रैस्प करो, समझो, फिर जब कल तुम्हें इसके एप्लीकेशन बताऊंगा तो तुम ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे, ज्यादा तुम्हें मजा आएगा, तुम उसमें रिस्पॉन्ड कर पाओगे। नहीं तो बस मैं ही तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम हाँ हाँ करते जाओगे, वो मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है? तो ग्राफ में आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा। डीपीपी में मैंने लास्ट के 2-4 क्वेश्चन इस पे डाल दिए हैं, अभी वो छोड़ देना, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बाकी आप कर सकते हो। बाकी में कॉमन रूट्स के हैं, बेसिक ग्राफ बनाने पे हैं, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो कल के लेक्चर में आएगा बहुत ज्यादा मजा। कल का मेन लेक्चर है, जो मैं तुम्हें कह रहा था ना कॉन्सेप्चुअल होने वाला है क्वाड्रेटिक, कल से होने वाला है। आज भी था बट कल और ज्यादा हो जाएगा, परसों और ज्यादा हो जाएगा। तो अगले 2-3 लेक्चर्स क्वाड्रेटिक के बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नहीं आधा अधूरा दिमाग लगा के पढ़ रहे हो तब नहीं होगा। चलिए, तो डीपीपी 5 करिएगा आज होमवर्क में। बाकी उम्मीद है आज मजा आया आप लोगों को, उम्मीद है मजा आया। सर मजाक तो नहीं हुआ, सर कॉमेडी नहीं हुई, मजा नहीं आया, तो देखो बेटा, जो इनको ये ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा करेंगे वो भी, बट मेन चीज है पढ़ाई। आज हमने काफी चीजें समझी हैं। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको समझाया कैसे 3 महीने पूरे हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस से रिलेटेड चीजों में क्या करना है। तो सिर्फ सुन के उसे छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है, उसको सुन के इंप्लीमेंट करो, जो बातें बताई गई हैं उसमें चेंजेस लेकर आइए, तब आपका फायदा होगा, ठीक है?
हाँ असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट मैं दूंगा बिल्कुल, तुमने बोल दिया एडवांस का असाइनमेंट मिल जाएगा। और ब्रेन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी मैंने समरी लेक्चर दे दिया, आज तुम्हारे पास पहुंच गया होगा वो। बाकी एडवांस वाले जो ब्रेन टीजर सेशंस हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे तक जल्दी पहुंचा दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से काम चल रहा है, आप बेटा बस अपना मेहनत करते रहो। चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, इसी तरह से पढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, लव यू, सी यू।